इसलिए कहाँ तक तैयारी हुई पाई है? वीडियो कितने सुन ली बच्चे आपने? 27 और उसके आगे की जो उसमें वकील वाली कथा है, टॉपिक्स तो लिखे हुए हैं आगे के, बट पूरी पूरी स्टोरी नहीं लिखी है। आगे के टॉपिक सारे यही थे लास्ट। अच्छा हाँ, लास्ट वाला ये था, भगवान का अर्थ आपने बताया था, और हम भूल जाते हैं पेंडिंग है, और हाथ जोड़ कर विनम्रता से कथा 11 तारीख को। कल गुरुजी जो हमारी चल रही थी ना इसमें से कथा, उसमें आपने कोई निशान लगाया था कल ये करेंगे इस डायरी हाँ, में ये था। ये डायरी पन्ना खोल देना वो आप एक बार मैं बता दूँ तो आप मन चंचल के पास। तो कल स्थिति करेंगे समझे है ना, ऐसे करेगा ओ नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिवे। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। तो मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? मन बड़ा कलम से ये शायद आपने एक्सप्लेन कर दिया था। कर जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यदि कोई कहे कि परिभाषा अच्छा लीला, तो आज का हमारा विषय क्या है? चल रहा प्रैक्टिस चल रही ठीक ठाक है ना, उसमें कोई लापरवाही नहीं करना। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं जैसे धार्मिक जो एक्टिविटीज़ होते हैं हम इनको क्या लेते हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे है ना, कौन से इससे रोटी मिल रही है, क्या मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, हम इसको ना किससे तुलना करते हैं, हम इससे इस महाज्ञान की तुलना उससे करते हैं जो 24 घंटे में मलमूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? मलमूत्र, खाना पीना भोजन है ना। आप बोलो जी मैं तो कश्मीर से सेब लाया हूँ, वो खाऊंगा, कहीं से भी खा लो बनेगा वही। क्या बनेगा? मलमूत्र। और हम इस महाज्ञान, इस परम ज्ञान की तुलना किससे करते हैं? बहुत सारे मूर्ख पड़े हैं संसार में, है ना। क्या बोलते हैं वो? खाने को देगा, भगवान को खाने को दे देगा, बिल्कुल नहीं देने का। देता है क्या? करना तो पड़ेगा। हम भगवान के भक्त बनोगे तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। सत्य है कि नहीं? तो बिना कर्म किए तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो इसलिए अब आते हैं कि इसलिए इसे लाइटली नहीं लेना है, और यदि लाइटली लोगे तो जो अभी जीवन में हुआ है, अभी तक जो अभी तक जीवन में हुआ है वही होता आएगा। क्या होता आ रहा है? ये पीछे वाला गैप क्यों बढ़, कोई कारण है क्या इसका? ताकि फोकस सबका बना रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आपको कह रहे हैं गुरु जी? आए आ जाओ, आप बुला रहे हैं तो अच्छी बात है। खाली ना उस स्थान अरे आगे फिर भी चल लिया। खाली, चलो ठीक है। आई आई कॉन्टेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। मनीष की गर्दन से छुड़िया, तो आप आ जाओ। आगे आ जाओ ये। हाँ अब ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ अटेंशन कि आप जो ये ज्ञान यज्ञ है, अभी मैंने आज स्टेटस पर कुछ लगाया और उसमें कुछ लिख करके डाला मैंने, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो तो आपको लग रहा है कि अभी ऐसे ही है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उनका भी कोई दोष नहीं है। हम हुंकार भरते हैं कि हमारे देश में 72 लाख गुरुकुल थे, या इतने लाख इतने हज़ार गुरुकुल थे, और उनको मुस्लिम आक्रांत आए और उन्होंने तोड़ दिया। माना कि तोड़ दिया, माना कि तोड़ दिया, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अब दोबारा नहीं खुल पा रहे हैं वो? क्या कारण है इसका?
हमारा कोई घर तोड़ देगा तो क्या दोबारा नहीं बनेगा? तो गुरुकुल क्यों नहीं बन पाते दोबारा? क्या कारण है? इसका अर्थ क्या है? जो वर्तमान में धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने इसको अपनी जागीर समझ रखा है और वो अपने मनमाना जो है इसकी डेफिनेशंस लोगों क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेशन मनमाना, शास्त्र का आधार नहीं है, है ना। जैसे आपसे पूछा जाता है धर्म क्या है जी, धर्म की प्रॉपर डेफिनेशन जो भगवान ने स्वयं बताई है। आप कौन होते उसको बताया, मतलब इसको डिफाइन करने वाले? आप बोले धर्म तो ये है कि अपने पापा की सेवा करना, मम्मी की सेवा करना, पशु पक्षी की सेवा करना, घर गृहस्थी चलाना, धर्म राष्ट्र की सेवा करना। किसने कह दिया धर्म है? अच्छा कैसे पता? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने इनमें से कुछ एक बात बोल दिया, इनसे अलग भी मेरा एकदम आपसे काउंटर क्वेश्चन करूँगा विनम्र होकर के, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, आपको कैसे पता? बस आप उलूल जरूर उत्तर दोगे कि बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं, बड़ा दुखद है स्थिति। आप यदि आप अध्ययन करोगे इन चीज़ों को तो आप रात को नींद नहीं आने की। आप हम लोग कर चुके हैं, 2009 से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मेरे पास 6-7 GB का डाटा है, 6-7 GB का डाटा। शायद आपने देखा होगा, आपने देखा है सिस्टम पे? आपने देखा? मनीष हमारे सिस्टम में नहीं देखा। ये जो आपने की जो केरला स्टोरी है, जो कश्मीर फाइल्स है, ये जो आप जो से द कन्वर्जन, ये जो एविडेंस, जो कंटेंट्स हमारे पास में है, वो प्रेजेंट में तीनों फिल्मों को मिला करके कुछ भी नहीं है। हमारे शाश्वत श्रद्धालु हैं ना, शरणागत, वो इस इन मूवी को देखना नहीं चाहते। बोले क्यों? वो कुछ है ही नहीं। और व्यक्ति से इन्हें देख के रोए हैं, रातों की नींद गायब हो गई, नहीं हुई है क्या? पूरे देश में हाहाकार मचा है। हमारे शाश्वत के श्रद्धालु शरणागत क्या बोलते हैं? क्या दिखा रहे हैं? कुछ है ही नहीं है। तो कि उससे ज़्यादा नॉलेज उनको दे दिया गया है। तो क्या करें? इसे मारकाट करने बिगाड़े हैं, वो तुम करना पाओगे नहीं, अब तक कर सके हो क्या? तो उसके लिए क्या है? बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग, बुद्धि का प्रयोग करना है। जो शाश्वत है इसकी शरण में आना, एकमात्र अल्टीमेट यही ऑप्शन है। यू हैव एनी अदर ऑप्शन? इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन जस्ट टेल मी व्हाट इज द ऑप्शन। ये ऑप्शन होता तो काम कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता? हर एक संस्था खुद ही बटी पड़ी है। दुर्भाग्य में कंटेंट से अलग करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन पुट अप किया कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे बचा पाओगे? मैंने कहा प्रभु जी, मोबाइल पर इतना लंबा ज्ञान लेकर के है ना, तो मोबाइल पर विरोध करोगे नपुंसकों की भांति। नपुंसक क्या करता है, हिजड़ा क्या करता है? मुझे नपुंसक को कहते हुए मुझे लज्जा आती है कि नपुंसक भी योद्धा होते हैं। नपुंसक भी क्या होते हैं? योद्धा। यदि उनको अपनी पावर का एहसास हो जाए तो इतने हट्टे कट्टे होते हैं, रॉकेट बना देंगे, रॉकेट सीधा से। और महाभारत युद्ध में योद्ध शिखंडी के कारण से ही वो युद्ध जीता गया था। भीष्म पितामह के आगे जो थे वो शिखंडी, अर्जुन के आगे, सॉरी किसके? तो भीष्म पितामह ने सोचा शिखंडी यानी पहले रूप में नारी थे तो मैं तीर नहीं मारूंगा। तो आज बांग्लादेश में जो है, जो ट्रेलर मात्र है, 1971 में क्या हुआ, 3 लाख ऑन रिकॉर्ड, जो विकिपीडिया बता रही है। और ध्यान रखना, गवर्नमेंट साइट्स होती हैं वो सब हाफ बताती हैं। एक्सीडेंट में 20 मरेंगे कितने बताए जाएंगे अप्रोक्स, क्योंकि ज़्यादा आक्रोश न फैल जाए, जनता में विद्रोह न हो जाए गवर्नमेंट के खिलाफ। 3 लाख ऑन रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं। 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। और वहाँ पर बलात्कार का अर्थ नहीं केवल बलात्कार ही होता है, फिर उनको अंग विहीन करके, छत विक्षिप्त करके, उनको दुर्दशापूर्व मार कर फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं है। केरला स्टोरी शायद कश्मीर फाइल्स में आप देखना, एक महिला को उसका आया कि नहीं आया, मैंने देखी भी नहीं, मुझे ज़्यादा हमें मालूम है ना। किसी महिला का बलात्कार किया, उसके बाद में उसके स्तनों को काट दिया गया। उसके बाद में जो लकड़ काटने वाली मशीन होती है, ऐसे जो लकड़ आप कभी जाना, बड़े बड़े लकड़ करते हैं, ऐसे करके यहाँ से बीच में से लेकर काट लिया। आप सोच क्या बीती होगी उस महिला पर? क्या वो हमारे माँ बहन बेटी कुछ नहीं लगती क्या? वो हम तो अपने टेंशन से, हमें 2 वक्त की रोटी के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, और वो भी नहीं मिल पाती। हमारे माता पिता आज भी दुखी, दादा दादी आज भी दुखी, और उसी ट्रैक पर हम चले। जिस द कंटेंट ऑफ पार्ट फर्स्ट, किसका पार्ट है? पार्ट फर्स्ट का। हमने बोला महाराज जी आप ज्ञान की माँ हो, आप क्लास अटेंड करो। तो बोले कि मुझे कोई ऐसा संगठन चाहिए जो इनको कटान कर सके। अब मैं लिखने वाला था कि मेरे पास एक मरा हुआ कुत्ता है, इसके 50 टुकड़े करने हैं। कलेजा है क्या करने का?
मरे हो, अच्छा आप में से कौन कौन कर सकता है? सच बता ना, मैं कोई कुत्ता मरेगा मैं इंस्टेंट बुलवा के लाऊंगा। मैं मेरे हमारा मुरादाबाद में फैला हुआ है, एक बार मैसेज डालूँ मरा हुआ कुत्ता ले आऊँ, तो 2-2.5 फीट वाला मरा हुआ कुत्ता, यानी उनके मरेगा तो सारे क्षेत्र में हमारे है पकड़, मरा हुआ कुत्ता आ जाएगा। अच्छा आप में से कौन है ऐसे व्यक्ति जो मरे हुए कुत्ते को 50 टुकड़े में बांटने की क्षमता रखता है? नहीं कोई नहीं, अपना अपना बताओ। एनीबडी एल्स? आप में थोड़ा ठीक लग रहा है, दलम से लग रहे, बताओ। रेलवे ट्रैक से भी दिख जाता है तो हाँ? इतना तो नहीं कर सकते, उससे हमारी क्या दुश्मनी है? नहीं मरा हुआ कुत्ता महाराज, मरा हुआ कुत्ता है, नहीं। नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे जानते हो? व्हाट इज द रीजन? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, थोड़ा तेज बोलें। मानवता है हमारे अंदर, मैं मरा हुआ है, humanity उससे उससे क्या है? मरा हुआ को क्या करना? फिर भी फीलिंग्स तो होती है ना। नहीं, हाँ वो हाँ ये कुछ बोले, हाँ क्या बोले आप? जिंदा भी रहेगा तब वो बीमारी में मर नहीं नहीं अच्छा हाँ बताओ, उत्तर प्रॉपर आ सकता है क्या? नहीं हमें है? ना वो कट्टरपंथी गाली है ही बजाने के नहीं। लिए। सिंपल भाषा में कलेजा नहीं है हमारे अंदर, क्या नहीं है? कलेजा हमारा- मरे हुए कुत्ते के हम 50 टुकड़े नहीं कर सकते और दम कैसा भरते हैं, काट देंगे मार देंगे, भगवा गमछा चढ़े जय श्री राम बोलेंगे, ये सब पाखंड छोड़ करके एक्चुअल जो ज्ञान है सनातन धर्म, पता है आधार क्या है? हमारे जो सनातन धर्म का एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में तोड़ना, वो तोड़ना क्या है? गलत हो जाएगा। मंदिर मंदिर, गुरुकुल, गौशाला। मंदिर गुरुकुल बीच में क्यों जानते हो? कांटा तराजू, तराजू कांटा बीच में रहता है। जो वो गुरुकुल यदि आप मजबूत रहेंगे, मंदिर सुरक्षित रहेंगे, गौशालाएं भी सुरक्षित रहेंगी। गुरुकुल हटे, मंदिर घटे, गौशालाएं खत्म। गैयां कटी, और जब ये मंदिर टूटेंगे, गैयां कटेंगी, तो जिसे तुम हिंदू बोलते हो सनातनी, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। मेरा मन नहीं है इन सब टॉपिक पे विषय करने की, पार्ट 3 में ये बहुत डीप में जाता है। अब मैं आता हूँ, मैं इसलिए इतना कहना चाहता हूँ, तो इसलिए नेवर ट्राई टू टेक लाइटली दिस क्लासेज। ये अब आपको माइंड में आ रहा है इन क्लासेज से बांग्लादेश का क्या अर्थ है, बहुत कुछ लेना देना है। अब मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया, आप कैसे बचाओगे बांग्लादेश की हत्याओं को, ये बताओ। बांग्लादेश की हत्याओं को कैसे बताओगे? तब मैंने ये लिखा उनको व्हाट्सएप पे, मैं डालूंगा, नाम पता हटा कर डाल दूंगा। मैंने बोला प्रभु जी गूगल पे यदि ज्ञान लोगे, मोबाइल से ज्ञान लोगे ना, तो मोबाइल पर हम क्या करेंगे? मार काट। अच्छा दूसरी बात, शाश्वत किसी को मार काट नहीं सिखाता, विश्व बंधुत्व की भावना सिखाता है। यहाँ तो हम उस सनातन संस्कृति के जहाँ पर शत्रु को भी मित्र माना जाता है। भगवान होते हुए 100 गाली सहन कर लेते हैं। भगवान राम होते हुए वो इतने लंबे टाइम तक प्रतीक्षा करते हैं कि शांति से काम हो जाएगा, हनुमान जी कुछ कर देंगे, ये कर वो बताने की कितना पेशेंसफुल है हमारा जो सनातन नहीं है क्या? 14 वर्ष उन्होंने वैसे भी मतलब एक जो हुआ। दूसरी बात, पांडवों के साथ अपराध हुआ, फिर भी 13 वर्ष क्या हुआ, उन्होंने पूरा जंगलों में कष्ट झेला। 5 पांडव चाहते दुर्योधन को भीम ही चाहता पलक झपकते मार देता, भीम अकेले मार देता वो। और 5 पांडव मिल जाते तो क्या नहीं मार सकते थे वो? कितना धैर्य और सहन शक्ति वाला सनातन है। लेकिन आज ये सनातन चूड़ी पहन के क्यों बैठा हुआ है जानते क्या? शाश्वत ज्ञान यज्ञ को वो समझना नहीं चाहता, सुनने से कुछ नहीं होने वाला। रामो सुना नहीं क्या? सुना हा तो पानी लगे। यानी सुनेगा तो पालन करेगा, अदरवाइज वो ऐसी बस हाँ जी चल रहा है। हमें क्या वो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो एक नंबर को बोला बांग्लादेश में तुम क्या सुधार सकते हो? कश्मीर में हुआ था 1991 में, तो आपने क्या सुधार ले? 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया था। दिल चिट्ठा खोला जाएगा तो ये अलग टॉपिक जा रहा है, मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ। क्योंकि बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सबसे, जिसके माइंड में ये है कि ये राम नाम जो हमें रोटी दे देगा, रोटी 24 घंटे में क्या बन जाती है? मलमूत्र। आपकी बुद्धि कितनी नीची है, कितने नीचे संस्कार हैं कि इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? जो 24 घंटे में भोजन अन्न पदार्थ मलमूत्र बन जाता है। यानी कि यदि हम इसकी तुलना इस भोजन से कर रहे हैं कि भोजन दे देगा क्या, तो इसका मतलब है 24 घंटे में नहीं तो 24 महीनों में ये मलमूत्र बन जाएगा। आपकी तुलना करने का कॉन्सेप्ट ही गलत है। अधिकांश सुना है ना आपने, भगवान को खान को दे दे, बिल्कुल नहीं देने का, बिल्कुल नहीं देने का। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे तिलक लगाना पड़े, चाहे मंदिर में लिपटना पड़े, चाहे कोने में बैठना पड़े, धर्म से संबंधित चाहे कपड़े ही पहन के बैठना पड़े, कुछ तो धर्म का करना पड़ेगा। और आप सनातन से किसी प्रकार से अलग हो पड़ेगा, भूखे मर जाए कोई घास नहीं डालेगा। कम टू द पॉइंट। परिभाषा लीला की, यदि कोई
अच्छा, लास्ट कंटेंट में फिर मैं आपसे एक आग्रह करूँगा, जो व्यक्ति अभी लाइटली ले रहे हैं तो वो अभी लाइटली ना लें। विशेषकर युवाओं से मैं निवेदन करूँगा, जो आपके जो माता पिता जो कर रहे हैं दैट्स गुड। वो गृहस्थी के इस लेवल पर आकर इतना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी, समझ रहे हो? इतना कुछ कर रहे हैं। आप अपनी तुलना उनसे मत करना कि मेरे माता क्या कर रहे हैं, मेरे पिता क्या कर रहे हैं, ठीक, डजेंट मैटर। युवाओं को आपको अपने आप को देखना है, उनका जीवन कितना है, आपके बराबर तो नहीं है ना। वो बात अलग है, मृत्यु जब आई वो किसी बात सकती है, बट जो नॉर्मल सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको अपना देखना है। तो अब आते हैं परिभाषा लीला की। यदि कोई कहे कि वो भगवान है तो उसे पहला कार्य कि भगवान से लिखी ही नहीं है जी। परिभाषा को उसमें वीडियो पॉज हो गई थी ना, वो इसलिए खाली अच्छा, ये जगह पेंडिंग छोड़ दी है। परिभाषा लीला, आपने बताया कि लीला का अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि भगवान ऊपर स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जब भगवान धरती पर आते हैं ना, अपने सभी पार्षदों सहित, अपने भक्तों के सहित, उन सबके साथ धरती पर आते हैं। इसमें जो मोक्ष प्राप्त होते हैं या अथवा जो प्रिय तरह होते हैं, प्रियकृतम आते हैं, जो भगवान के जो जैसे आज की भाषा में कुछ लोग बोलते हैं कि रस रास में जो होता है प्रवेश मिलता है, नहीं, वो सब के सब उनको उठाकर भगवान कहाँ आते हैं, अनेकों पृथ्वी पर वो आते हैं लीला में, ठीक है। तो किसको क्या रोल करना होता है, किसके अंश से कौन जाना होता है, वो सब प्री डिसाइड होता है, प्री स्क्रिप्टेड होता है। हर एक डायलॉग्स आपका क्या होता है, सब वहीं लिखा रहता है। खिलाड़ों का कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या होता है, धरती पर जब वो आते हैं तो उनकी लीलाएँ लिखी गई होती हैं, और उन लीलाओं के अकॉर्डिंग वो अपनी कहानी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्ट करते हैं धरती पर। अब भगवान क्या कर रहे हैं, यानी कि उसमें अनेकों लीलाएं ऐसी होती हैं संसार को आकर्षित करने के लिए। जब भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा देते हैं, इससे जो महाबली खली बनते हैं उनको चैलेंज दिया जा रहा है कि अच्छा तो खली बनता है तो क्या है, मैं खली में से एक नाम हो तो खली जी का नाम मैं उनको नहीं बोलता हूँ, मतलब जो बाहुबली बनते हैं सिंपल वे में, तो जो बाहुबली उनको भगवान इनडायरेक्ट वे में ललकार रहे हैं। अब जितने भी जिम करने वाले होंगे किन्हें देखेंगे, वो कृष्ण जी को देखेंगे, अरे भाई ये कौन सा जिम करता है जो उसने पूरा पहाड़ी उतार, ओ भाई इस वाली उंगली पे ये लो, अलग कहानी है। हम तो दो हाथ उठाते हैं तो करके तब उठाते हैं, वहाँ वो मुस्कुराते बस ऐसे हाथ उठाए और अंदर चले गए। 5-7 साल की अवस्था में, 13 साल की अवस्था में तो वो कंस को मार के अलग, मतलब उन सब लीलाओं से अलग हो चुके थे। कितने 13 वर्ष तो जितनी भी लीलाएं हैं, गोपियों वाली, पर्वत वाली, नाग वाली, सब 13 साल से पहले कर डाला है। बाल्यावस्था में, 12 साल की अवस्था में सब कुछ हो चुका है। जो हम ब्लेम लगाते हैं कि कृष्ण जी ऐसे वैसे, ये सब ठीक है लीलाएं, और है ना। अब उज्ज्वल देख रहे हैं अपने उंगली को, बोले कैसा लगेगा, मैं कुछ उठा के देखूँ तो है ना, अच्छा क्या पता उठा के देख लेने, वो ट्राई कर लेना। घर की जो मेज वेज होते हैं ना, एक बार ट्राई कर। कटोरी तो उठेगी नहीं, कटोरी नाखून पे कटोरी तो एक बुक भी नहीं बैलेंस होगी, नाखून को कॉपी है तो वो। चलो हम नेल कटवा देंगे थोड़ा सा, है ना, ये गुद्दा आ जाएगा ना, गुद्दा यू नो हाँ। मसल्स आ जाएंगे, तो उस पर एक बार मेज वेज उठा लो, थोड़ी सी डर रहेगा कभी हड्डी ना टूट जाए और फ्रैक्चर बन जाए इसको, है ना। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं में हम बुद्धि नहीं लगा सकते। धरती पर जो एक्टिंग के लिए आ रहे हैं, लिखा हुआ है शास्त्र में, या आपको प्रमाणीकरण जब दिखाएंगे पूरे शास्त्र खोल दिखा दिया जाएगा। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, जो जिस बात को हम बोल रहे हैं ना, प्रमाण दिखाएंगे उसको लिख लेना, ठीक है, ताकि समय आने पर अब आपने पूछा नहीं और हमसे मिसिंग हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं ये कंटेंट हमारा, ये पत्रिकाएँ, ये मैगजीन, हमारी पुस्तक ऐसी बने जो सबके लिए लाभकारी हो। वास्तव में भगवान जो लीलाएं करते हैं प्री स्क्रिप्टेड होती हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं किसको क्या रोल करना है, और आफ्टर लीला सब एक हो जाते हैं। जो जिसका अंश होता है वो वहीं उसमें चला जाता है। जैसे एक्टिंग करने के बाद में क्या करते हैं एक्टर्स, सारे अपने घर चले जाते हैं ना, वो वहीं बन जाते हैं जो हैं एक्चुअली, बट पर्दे पर क्या होता है, वो अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है, लीलाओं से अनुकरण का कोई लेना देना नहीं। अनुकरण माने फॉलोइंग, क्योंकि जैसा भगवान कर रहे हैं हम भी ऐसा कर रहे हैं। आप अपने माता पिता को फॉलो करोगे या उनकी बात मानोगे? फॉलो नहीं करोगे, करेंगे फॉलो, करोगे। करते ही हैं। करने वाले में कौन कौन से हैं और ना करने वाले, माता पिता को फॉलो कौन कौन करता है, हाथ खड़े कर दो। बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है क्या। नहीं, माता पिता को जैसे उन्होंने किया ऐसे हम भी करें, पर फॉलो कौन करता है, हाथ ऐसे। और अच्छा माता पिता फॉलो कौन कौन नहीं करता, वो हाथ खड़े कर दो। मतलब ये तो महिलाएं एक ये क्या है, माता पिता फॉलो नहीं करते हैं, वेरी गुड। चलो अब मैं पूछूंगा, मनीष आप अपने माता पिता फॉलो क्यों नहीं करते, व्हाट इज द
लॉजिकल कहना आंसर। मानते हैं, उन्होंने जो किया उससे एक्ट नहीं करेंगे। उनका कहना मानते हैं, उनके कई रास्ते पे चले। उन्होंने कभी दारू नहीं पी, उन्होंने कभी मुर्गा नहीं खाया, चोरी नहीं की, चकारी नहीं की, कभी किसी का मतलब कोई गलत काम नहीं किया, उनसे हट के क्या करोगे बताओ? नहीं, गलत काम नहीं है, अच्छे काम करेंगे और उनसे। चलो ठीक है, हाँ जी आप बताएं। हाँ हाँ, बहुत सी बातें हैं कि जो गड़बड़ लगती है उन्हें फॉलो नहीं करता। माना कोई गड़बड़ है नहीं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऐसा कोई नहीं सकता। मान लेते हैं। माना राम की आयु एक्स है। अभी तुम देखो यहाँ तो ये नदी जा रही है ना, ये रोड वहाँ से यहाँ से मुरादाबाद से बम्बई जा रही है, अब वो डंडा लेके हमारे ये रोड जा रही है यहाँ पे, नहीं मान लेते हैं, उसमें क्या है है? ना? मैप पर तो आपको पूरा संसार दिखा देते हैं, मैप पर तो माने ही तो मैप पर, मैप पर पूरा संसार आ जाएगा, मंदिर तो आता नहीं है मैप पर तो, है ना? फिजिक्स में नहीं। हाँ तो बताएं फिर मुझे। अच्छा आप बताएं जालू जी। मान लीजिए मान लिया। माता पिता ने जो भी काम करते हैं वो एक्स करते हैं, तो हम कहते हैं ना एक्स प्लस, क्योंकि हम अगर मान लीजिए माता पिता कुछ काम अच्छे कर रहे हैं, सारे तो अच्छे हम कर उनसे रहे हैं। बढ़कर ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि वही काम करेंगे, उनको ही फॉलो करेंगे। अगर हमें बुद्धि दी गई है, चलो बता देता हूँ, सुनो बहुत अच्छा। तो उससे बढ़कर काम किया जाए। वास्तव में हमें माता पिता या गुरु हैं या भगवान हैं, इनको कभी भी भूल करके फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि आप माताएं सुनेंगे, यदि आप फॉलो करते हो तो मान लेते हैं कि किसको फॉलो करते हैं? पिता को ना। तो मान लें मैं किसी का पिता हूँ, है ना, मेरी बेटी बोलते हैं हम तो पिता को फॉलो करते हैं। मैंने कहा अरे पूनम एक गिलास पानी ले आना, अपनी धर्मपत्नी ने बोला, तो मेरी बेटी मेरे को फॉलो कर रही है, वो भी सेम एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट। अरे सुनो पूनम, अब उधर से क्या आएगा? इधर आ, क्या बोलेगा? पिता को फॉलो कर रही हूँ। ये सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इसे समझ जाना, बाकी तो पूरी कहानी और डेप्थ में चली जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है? नहीं, तो गुरु से कुछ बातें तो करती हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते हैं। कुछ कुछ बातें तो करती हैं। बातें तो करनी है। मैंने क्या बोला? फॉलो कर्म नहीं किए जाते हैं, बातें वचन फॉलो किए जाते हैं। भगवान के भी क्या करना हमने तो है? उसी से रिलेटेबल हाथ रिलेटेड किया था ना, कहना तो हम ना, उसका आपको मान ऐसे रहे हैं ऑप्शन ना। लगना चाहिए था, वचन या फिर कर्म। सिंपल फुल फ्रीडम है, फ्रीडम फाइटर हो तुम तो, जैसा मर्जी उतर मैं भी मैंने भी ऊपर हाथ पड़ा था, फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं कर सकते ना, पूछा फॉलो कहाँ नहीं, से पर करते मैं हैं? एक सिंपल है था ना? बोल सकता था। ठीक है, ऐसे ऐसे था। हाँ। तो महापुरुषों को कभी भी या साधु संत हैं उन्हें कभी फॉलो नहीं किया था, उनके वचनों को माना जाता है। हाँ। किन्हें माना जाता है? वचन। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, हे उमा इधर आओ। आप भगवान शंकर के भक्त हो, आप भी बैठो, हे उमा इधर आओ। नंदी जी आएंगे, सिंह दोनों आर पार बोलेंगे इधर आ। हमारी माँ को तो ऐसे बोल रहा है, इधर आ शनिचर। अब जो धर्म के लिए या कोई अच्छी बातें हो या दूसरों के सहयोग के लिए अगर हमें कर रहे हैं काम बड़े हमारे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम फॉलो करें। नहीं। 5 लोग आपका कर्तव्य है ही नहीं फॉलो करने का। करिष्य वचनम तब कहा गया, शास्त्र में ही मना कर दिया गया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। सुनो भगवान क्या कह रहे हैं? दो प्रमाण बताएं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, स्पष्ट कहा जा रहा है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करना चाहिए कि नहीं? नहीं, आप उनको फॉलो करो तो फिर पत्नी कहाँ पढ़ के आए हैं? हम तो नहीं करते। अब जाओ वहाँ पर तुम फॉलो करो, ठीक है। आपको उनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा शब्द है, चाहो या ना चाहो। तुम क्या हो, बाध्य हो उसके लिए, जिस देश में रहते हो तो, ठीक है। उसी प्रकार से आप किसी महापुरुष को फॉलो नहीं कर सकते। शास्त्र में मना कर दिया है। भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है। व्यक्ति या परमात्मा खुद स्वयं प्रमाण नहीं होते हैं। अब तुम कहाँ गोवर्धन पर्वत उठाओगे? उठाते रहो, ढूंढते रहो, फिर उठाते मर जाओगे उसमें। फिर डमी बनेगी, फिर जैसे आजकल बनते हैं लड्डू गोपाल बना दिए, फिर लड्डू राधा बना दिए, फिर लड्डू खाटू श्याम बना दिए, फिर लड्डू पता नहीं क्या क्या बना दिए, सब चलता है। सनातन धर्म में तो सब कुछ भी बना दो, कुछ भी। भीमराव ने भी तो थोड़ा बहुत तो अच्छा करा ही होगा। हाँ हाँ महाराज, हाँ, बताओ महाराज, जब आप बचपन छोटे थे तो इन सब का नाम भी सुना था क्या आपने? बताओ अब कहाँ से बन गए? हमारी माँ बताते थे, हमारे माँ के समय पर शनि का मंदिर ही कहीं नहीं हुआ करता था। मेरी माँ थी बचपन में छोटी, तो शनि का मंदिर ही नहीं मिलता था। और फिर क्या हुआ, शनि ट्रेंडिंग चली, एडवर्टाइजमेंट हुआ, जगह जगह शनि मंदिर बन गए। फिर साईं की ट्रेंडिंग चली, आज से 25 साल पहले साईं के मंदिर बन गए। अब नई चीज़ चल रही है, अब और भी तमाशा होने वाला है। सनातन माने तमाशा, तमाशा बना के रख दिया है। इसलिए ना तेरे शास्त्रों की परमेश्वर वचन। परमेश्वर हाँ, वचन। सिंपल यहाँ पर ज्ञान का लेवल है, लोअर मीडियम अपर। सिंपल नॉर्मल ऑडियंस बैठी है तो क्या बोले शास्त्रों की, थोड़ी मीडियम बैठी है तो क्या बोलना है परमेश्वर वचन। परमेश्वर वचन। और जो हायर बोल रहे हैं हायर लेवल की, वो हायर इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं तो क्या बोलना है
परमेश्वर वचन किंतु वो फिल्टर होकर आएंगे परम गुरु के मुख से। क्लियर है ना? ये हायर लेवल पे तो एकदम से तुम किसी पहली बार में उसको बता दोगे परम गुरु के माध्यम से परमेश्वर के वचन फिल्टर आएंगे तो समझ नहीं पाएगा क्या कहा जा रहा है ना? क्यों? भगवान के वचन ने परम गुरु क्या करेगा? अरे भगवान के वचन कहीं से अकड़ बकड़ बम्बे वो पन्ना खुल गए वहीं से उठा लो, ऐसा हो जाएगा क्या? फिर भी टीम राम ने कुछ ना कुछ तो अच्छा करा ही होगा कि लोग इन्हें करोड़ों में फॉलो करते हैं। देखो मैं इसमें ये सुनो, शाश्वत कभी भी किसी व्यक्ति विशेष पर ना तो चिंतन करता, ना मंथन करता, ना टीका टिप्पणी करता कि हमारा विषय नहीं है। हम तो हाड़ मास का जो मनुष्य जी जो कर रहा है वो शास्त्र में जो भी आप कर रहे हो, कोई भी महापुरुष है, कोई जो भी वटेवर, वो हमारा चिंतन का विषय ही नहीं है। दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट। क्योंकि वो जो कर रहे हैं बस आप उनको ये मान लो कि पहली बात उन्हें राइट्स किसने दिए। एक चीज़ ये पार्ट 3 का भाग आ रहा है ना? बड़े बड़े विचारक हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, समाज सेवक हुए हैं, हमें उनसे कोई लेना देना, वो अच्छा कर रहे हैं तो भी लेना देना नहीं, बुरा कर रहे हैं तो भी लेना देना, ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है ना? जैसे साइंस का जो स्टूडेंट टीचर होता है उसको हिंदी से या सिविक्स से कोई लेना देना, आप उसे ले भाई दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, है ना? कंटेंट नहीं है हमारा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस जो भी आप किसकी बात मानोगे, परमपिता परमेश्वर की अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं या किसकी, नाउ यू हैव टू डिसाइड। क्लियर है? यू हैव टू डिसाइड व्हाट हैव टू डू। तो यहाँ पर जो आती है लीला की बात सुना आ गई, तो लीलाएं जो भगवान करते हैं वो हमें, जैसे भगवान कोई बलशाली है तो गोवर्धन पर्वत उठा दिया, ठीक है जी लीला करो, ठीक है। कोई मेडिकल साइंस में धुरंधर है, जैसे बैठ हैं, बोला हम ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, बोले ठीक है आ जाओ, मनुष्य गर्दन काटे हाथी की जोड़ दी, लगातार बुद्धि ऐसे वही जुट जाएगी, ऐसे जुट जाएगी, ये क्या हो गया, ये तो नाटक है, ये पाखंड है, ये लॉजिकल है। बस किसी प्रकार से तुम्हारी बुद्धि लग तो भाई भगवान शिव में रही है ना, गणपति में उद्धार हो जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जन्म में। बट तुम रिस्क मत लेना, अगले जन्म बड़ा भारी पड़ जाता है ना। बड़े बड़े धनवानों के यहाँ पर भी ऐसे ऐसे महान, अब बार बार नाम लेना वो व्यक्ति विशेष की निंदा हो जाती है, अभी जितने विवाह हुआ है, ठीक है। तो अभी ऐसे धनवान है फिर भी वो भरे पड़े पैसा 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 पैसा, चमक धमक, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, कोई ऋषि मुनि के घर में भी जन्म मिल गया ना आपका, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका माइंड ऐसा ही रहे कि आप तो फिर फिसल गया हल्का सा, फिसलने में पलक झपकते ही फिर से मन कंट्रोल हो नहीं सकता। आप उसे दिशा दोगे, दिशा देते देते पहली धराशायी है ना। क्लियर है? तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। अच्छा आपको आता है कि मैं तो इतनी गर्लफ्रेंड है, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, आ जाओ इधर आओ, 16,108 कितनी है? 16,108। बोले मैं संसार में सबसे बड़ा क्या हूँ, क्या बोलते हैं, छलिया नहीं, आज की भाषा में बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लव गुरु हूँ, लव गुरु पर अच्छे नाम निकाल रखे हैं, लव गुरु। एक रेडियो पे आता है लव गुरु, पता नहीं सबके प्रेम प्रसंग की वो गाइडेंस करता रहता था, जब हम छोटे उस समय रेडियो का जमाना था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जरा बैठ जरा यहाँ पर, कितनी है? 16,108, ठीक है। तो दो के साथ भी ढंग से नहीं रह सकता, तो 24 आवर्स, और दोनों में भी लड़ाई रहेगी। यहाँ पर देखो 16,108 है, एक रानी से 10 बच्चे हैं, एक रानी से कितने हैं बच्चे? 10 बच्चे हैं, और सबके साथ 24 आवर्स रहता हूँ, काम धंधा भी नहीं करता, घर में पड़ा रहता हूँ। तो कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाता होगा ना, कुछ नहीं। और हर एक पत्नी को ऐसा लगता है कि बस मेरा एक कृष्ण सबसे अधिक मुझे प्रेम करता है। ये है भगवत्ता। क्या है? भगवत्ता। भगवत्ता माने ये है जब भगवान को ये भगवत्ता है, ये करके दिखाओ। आदम किसे है बताओ? सबके अपने अपने महल, सब बच्चे आराम से मस्त, मेरे पापा मेरी सबसे अधिक चाहते हैं, पापा उंगली पकड़ कृष्ण जी घूम रहे हैं, सब पूरा नीट है, सबके साथ तो 24 आवर्स, और मिलते जुलते भी साथ हैं, अलग अलग, एक का कैलिफोर्निया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, जर्मनी, जापान, कहीं सब एक साथ रह रहे हैं, मतलब अलग महल हैं, सब रहे, ठीक है। अब आता है कि भगवान सबसे बड़े उत्पाती हैं 12 वर्ष की अवस्था में, तो गोपियों को नंगा करके उनको नंगी गोपियों को वस्त्र चुरा के भाग के बताओ, जो आज के बच्चे भी नहीं सोच पाए ऐसे उठपटांग काम। भगवान ऐसे भी हैं, अपनी ब्रह्मा जी को भी आकर्षित करते थे कि बोले ब्रह्मा ने देखा ये भगवान है, कौन है, बोले तो ठीक है मैं इसको कुछ चुराऊंगा बच्चा, तो भगवान ने अपनी माया फैला दी। 1 साल तक भगवान खुद ही बछड़ा, खुद ही रस्सी, खुद ही सब कुछ बन के रहे। महादेव को देखो, अब आप में से कोई 1 लीटर जहर पीकर बैठ रहेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, फिर आप जो मूर्ख व्यक्ति चमत्कारों पर आकर्षित होता है, ज्ञानी व्यक्ति चमत्कार को कुछ नहीं करता, न नमस्कार करेगा न तिरस्कार करेगा, उसका कोई उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति का चमत्कार सब्जेक्ट ही नहीं है। मूर्खों का सब्जेक्ट है चमत्कार,
मूर्ख व्यक्ति कभी चमत्कार से चमत्कृत हो जाएगा, कभी इससे अलंकृत हो जाएगा, कभी इससे प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध में वही होगा और वो वहाँ जाएंगे बाबा है। ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, इसका यूज करेगा। दूसरी लीला क्या कौन सा सुनाया, तो भगवान शंकर ने क्या जहर पीकर हलाहल विष पिएगा और फिर भी जीवित है, बताओ। ठीक, आपने कोई सर्जरी करवा के या कुछ यहाँ से 6 उंगली आ जाए, भगवान की तीसरी आँख से बताओ, ऊपर से भी पता नहीं क्या होल है, भगवान जाने क्या है, वो गंगा जी निकल रही है ना, क्या निकल रही है, गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं। हम तो सोचते भगवान जहाँ जाते हो ससुराल में वहाँ कीच रहते। अब महादेव उनकी लीला है, भगवान ये तो मानता है कि वो कैसे उसको हो भी रहा है और उसे मेंटेन भी करना है। हम तो एक पाइप लगा ले तो उसमें 2 दिन में गीला गीला हो जाएगा सब, अभी कहाँ सोएंगे कहाँ। भगवान की लीला तो देखो कैसी है। चंद्रमा जिसे विधर्मी अपना तिथियां साल में 1-2 त्यौहार मनाते हैं, वो चंद्रमा को हमारे महादेव सिर पर लिए घूमते हैं। कहाँ लिए घूमते हैं, सिर पे। सोचो, और एक झटका सा मार दे चंद्रमा वहाँ गिरेगा जाता है। बोले इधर तो सारे त्यौहार ठप हो जाएंगे। चाइना वाले मानते कैलाश पर्वत पे वो भगवान शिव जी विराजमान। हाँ देखो, मतलब उनका है ऐसा, वो सर्च कर रहे थे, एक और रिसर्च कर रहे थे। तो परमात्मा जो है वो चलो सर्च कर सकते हैं, अच्छी बात है, पर सर्च का विषय नहीं है। देख रहे थे कि यार ये धारा कहाँ से कहाँ है। यदि कोई कहे कि भगवान है तो उससे पहला कार्य कि भगवान शिव की तरह विश्व। अच्छा, ये वाला कंटेंट क्या, यदि आपसे कोई बोला कि हमारे गुरु भगवान है, अभी हम ज्ञान देते हैं ना यहाँ पर, जैसे पहले देते वहाँ पर भी कई बार गुरु जी हमारे आप ही भगवान हो। मैंने कहा प्रभु जी आप कोने में तो कह रहे हो कि पब्लिक मत बोल देना, हमारे शिष्य तो बड़े महान हैं। क्यों, हम तो ज्ञान ऐसे दे डाल रहे हैं कि वो हमें ही मरवा देंगे। बोले क्यों, हम तो बोलते हैं जो भी शिष्य भी बोले ना मेरे गुरु भगवान है, तो उसे क्या बोलना है, पहले सल्फा से 10-12 गोली खिला दो। मैंने कमरे के अंदर तो ठीक लगता है, जो मर्जी बोलो, बाहर मत बोल देना हमारे श्रद्धालुओं में, वरना कोई ना कोई आ जाए और खिला देगा। बोले देखें तेरे गुरु भगवान है यानी एक कार्य उठा के दिखा दो, हैं, एक कार्य हाँ ठीक है। और इसलिए भगवान है जो कहते हैं, जो कहते हैं आपसे हमारे गुरु भगवान है, जय हो माम, जय हो। अच्छा प्रभु वो PDF मिल गई थी, हमने डाल दी, PDF मिल गई थी। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना, आजकल गुरुओं को भगवान बनाने का बड़ा जोर पर व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। महाराज चरणदास साधु जी आप मेरे साथ में आ जाओ, दोनों मिल बांट के 50-50, ठीक है, हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बताओ। 1-2 इधर से पकड़ लेंगे, भाई आदमी कुर्ता पहन के आए कल तुम धोती बना, बस एक भगवान तुम बना देंगे कहीं, तुम्हारे क्षेत्र तुम भगवान बन जाओगे, तुम्हारे क्षेत्र तुम भगवान बन जाओ, एक आधे से देवी का अवतार बोल देंगे, और क्या है, हो सकता ना ये बिजनेस। ये महाराज जो हैं देखो है ना, इनको भी महादेव को अवतार बता देंगे, गुरु जी हमारे भगवान है, तो सर वो पैसे वैसे दे बोल देंगे। तो जो भी ऐसे भगवान बने हुए हैं कलयुग में या कालांतर में कभी भी, उनको आपको 2-3 काम करने हैं। भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया था कि नहीं पिया था, जीवित थे या कॉस्मोस में भर्ती हो गए थे महादेव, जीवित थे। क्लियर है ना, कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों महादेव हैं, अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले महादेव, देवादिदेव महादेव हैं। रोक रखा है, रोक रखा था, ये लेते यहीं बोल के रखूंगा, ना निकलूंगा ना नीचे। ऐसे महादेव अनंत ब्रह्मांड रचने वाले, और हम उनके भक्त होकर डरते हैं, बोले ऊपरी टोना टोट का हम पे काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों डरते हो आप केवल 3 कर्म करो, क्या है, छल कपट चोरी, नहीं यज्ञ दान तप। ओ समझ आता फिर भी कर लिया। आपने क्या बोला था, छल कपट और चोरी। कल मुझसे ये चलता है ना, छल कपट चोरी, ठीक है। अरे हम जो ज्ञान दे रहे हैं ना इस तरह से बताने दिए, आप गुरु भी कल को कुछ करें ना तो आप उसे ट्रैप कर सको। चोरी तो कर ही लो, ट्रैप माने हिंदी में शुद्ध शब्द है, ट्रैप माने उसे फंसा सको अपने ज्ञान में, इस ज्ञान में गुरु जी आप ना फंस रहे हो, समझ रहे हो। शिष्य ऐसा प्रबल होना चाहिए कि यदि गुरु भी कुछ करता है तो शास्त्र में पढ़ना करो, गुरु जी यहाँ गलत, यहाँ आप गलत हो, वो विनम्र हो करके, अहंकार में नहीं। पिता गलत होगा तो आप सीधा छोड़ कर करके बोलोगे पिता आप गलत हो, नहीं, वो तो फिर राक्षस रावण हो गया ना, वो ऐसे रावण की आवश्यकता नहीं है। विनम्र संतान कैसे होनी चाहिए, मेरे पिताजी कहीं पैर फिसल गया, गिर गया है कहीं गलती से, मैं उसको प्यार से हाथ पकड़ उठा के चलाऊंगा, तो जब चोट तो नहीं लगी है। विनम्र होना चाहिए, संपत्ति भावनात्मक एक होना चाहिए पिता के प्रति, गुरु के प्रति। कलयुग में ये मत समझना गुरु नहीं गिरेगा, जो मेरे शिष्य हैं 1 2 3, ये मत समझना कि गुरु नहीं गिरेगा, गिर सकता है। इसलिए भगवान ने बोला तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है, गुरु सदगुरु महागुरु परम गुरु ये कोई प्रमाण नहीं है, भगवान ही प्रमाण नहीं है।
शिव जी के भक्त हैं, त्रिशूल आर पार निकाल देंगे, ये निकाल दो। बताओ कहाँ पर लिखा है? भगवान शिव ने कहा, कहाँ पर ये कहा कि मैं परमाणु हूँ? कहीं नहीं कहा। हर कोई शंकर जी बन के घूमेगा यहाँ पर, कहीं नहीं कहा। यहाँ तो पता नहीं कोई राधा का अवतार आ जाता है, कोई हनुमान जी का अवतार आ जाता है, कोई राम जी का अवतार, कोई कृष्ण जी का अवतार। जो आप सब अभी आएंगे, अगला कंटेंट आएगा पार्ट 3 में, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। गुरुजी आज लास्ट डे इसका रिवीजन करा दीजिए। करवाते हैं, ठीक है, मैं पढ़ ठीक है। दवाई कड़वी, अच्छा कोई कहे भगवान का क्लियर हो गया नहीं, तो कोई जहर का हो गया, गाड़ी का हो गया, गुरु जी को भगवान बनाने वाली बात है, और तीसरा क्या, विराट रूप दिखाना है, जी। विराट रूप दिखाना। तो फिर एक काम करो, चाबी मंगवा लो, चाबी भैया बोल चाहे बाइक लेकर के चाबी। मैं 9:15 बजे मैं विराम लगाऊंगा। एनी पंडित जी को जाना था। पता क्या होता है, भक्त वो होता है जो किसी मन वचन कर्म से कभी कहीं किसी का मन क्षुब्ध भी नहीं होना चाहिए। शुभ समझते हो? देखो ब्राह्मण 3 बजे उठेंगे, 3:30 4 बजे उठेंगे, है ना। और अब तुम लगाओ आप में से कौन कौन उठता है इस समय पर, सच बताना, मालूम पड़ जाएगा। देखो यहाँ पर जो सच्चाई है, फैक्ट चेक। क्या करते हो? फैक्ट चेक। तो आप खुद देखो। गुरुजी सोते हैं इतने बजे तो? हाँ, पर मुझे उठ करके, ये नहीं जो मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं उनको, ठीक है। तो जब तक भगवान का भक्त यदि वो अपनी सुविधा का ध्यान में रखेगा, और हम का चीटी जमाने जा रहे हैं, पहले मनुष्य से प्रेम करना सीखो। हालांकि प्रेम मनुष्य के लिए होता नहीं, तो क्या है? सेवा। तो सेवा है। तो आप में से कोई भी कहाँ पर इच्छा आप करते हैं, तो कोई ना कोई व्यवस्था कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण कर दी जाए। वन मेरा ये मन है कि आज का लास्ट कंटेंट है, थोड़ा सा मैं कर दूँ, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल? ठीक है, एक बार महामाई के लिए ताली बजा दो। नहीं, पहले नाम नहीं पता था, मैं गजपाल बोलूँ, गुजराम बोलूँ, गज सिंह बोलूँ। फिर मैंने बहुत दिनों तक, मैं याद है ना अध्यक्ष महोदय की, अब मैंने क्या करें, फिर धीरे धीरे पता नहीं किस प्रकार से शायद वो ग्रुप में ऐड हो गया। मैं भी बोलता हूँ गजराम भैया, गजराम भैया। हाँ, ऐसे तुम ऐसे नाम याद, अच्छा मेरे नाम याद बहुत देर से होते हैं। मैं कल बताया लास्ट में बाइक उधर जाकर याद ही नहीं होती चीज़ें, मैं भूल जाता हूँ। बस 2-3 चीज़ याद है, एक तो ये धर्म, और एक अपना धर्म का, और एक अर्थ का। अर्थ जो मैं एनिमेशन जानता हूँ वो जानता हूँ, बाकी तो सब भूल जाता हूँ, ठीक है। हाँ, सच बताऊँ मुझे याद नहीं कि, इसलिए मैं बड़ा निश्चिंत रहता हूँ। आप पुरानी बातों को याद रखोगे तो पूरी जीवन दुखी रहोगे, और यहाँ पर क्या फ़ायदा है? इसलिए स्टोरेज ही नहीं माइंड में, पूरा करके सब इरेजर रबड़ से डिलीट, कंट्रोल A एंड शिफ्ट डिलीट। मोबाइल में होता ना, फिर रीसेट कर देते हैं, हर दिन रीसेट हो जाता है यहाँ पर। तो दवाई कड़वी है, लेकिन दवाई से प्रेम हो गया। हाँ, राम नाम, ये हमारा मन नहीं करता है राम नाम लेने, कोई बात नहीं, मन नहीं करता। पहले समझो कि आप यहाँ आए क्यों, शाश्वत सुख के लिए। बोले क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी है, ये 4 ही रोग हैं, बाकी कोई 5वां रोग ना था, ना है, ना होगा। आपको जो जो भी रोग लगे हुए हैं, उन रोगों का जो पोटेंशियल है, जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो डेंसिटी है, जो भी भाषा में समझें आप, उनको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ऐसे तुम तोल सकते हो। कैसे तोल सकते हो पता है? आपके पास में जो भी टेंशन है, बॉदरेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो भी चीज़ है व्हाटएवर, ठीक है, आप बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में है, आप जो भी है उसको एज इट इज रखना है। और यहाँ से लेकर के आपको दूसरे चैम्बर में डाला जाएगा, वहाँ पर कट लगाया जाएगा, यहाँ से जैसे वो कमीज, इनके कंधों पर कमीज है ना, यहाँ से कट लगाया जाएगा, और खाल को ऐसे उंगली डाल कर उतारा जाएगा। अब आपको अपना पुराना वाला जो दुख है कि अरे मतलब मर जाना चाहता हूँ, अब बताओ आप मर जाने की इच्छा पूरी की जा रही है, चिंता ही कर रहे हो, आपको पुराना वाला दुख याद रहेगा या ये वाला दुख याद रहेगा? ये वाला। आपके हाथ कहाँ जाएंगे? उस वाले काम के लिए जाएंगे, पहले खाल बचाने के लिए जाएंगे। खाल बचाने के लिए। इसका अर्थ क्या है? जो पहले वाला दुख था वो दुख है ही। अज्ञानता के कारण से मोह ममता, यानी इन मोह ममता को क्या बोलते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस संक्षेप में कहा गया अज्ञानता। क्या है ये? अज्ञानता। अज्ञानता। मान लेते हैं कि हम, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, अज्ञानता है। भगवान ने पेट भरने की सुविधा कर रखी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली कोई नौकरी तो करते नहीं है, पेट इनका ही भर जाता है, लेकिन हम क्या है, पेटियाँ भरने के चक्कर में। ओवर नोट 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 नोट, गड्डियाँ खुश, नंबर बढ़ रहे हैं बैंक में, उसे देख खुश हो रहे हैं। 56,583 रुपये, 583 क्यों है? 56-57 लाख कर रहे हैं। इसे सिंपल भाषा में बोलते हैं 99 चक्कर। सुना 99 चक्कर? और 100 कैश हो जाए, 99 रुपये आपके पास में। अब यहाँ से 1 रुपया पड़ा, 100 रुपये हो गए मेरे, और नोट बन जाएगा, खर्च नहीं होने का है।
पूरा संसार ही क्या आपका जीवन केवल उन अंकों को बढ़ाने के लिए पैदा हुआ? अच्छा एक बात बुद्धि से सोचना, आपका जीवन किस लिए पैदा हुआ है? जीवन किस लिए हुआ है? आपका जन्म किस लिए हुआ है? अंकों को बढ़ाने का, अकाउंट में। तो तुम क्या हो फिर? मैं समझ नहीं आता क्या लॉजिक है? सुबह जाना, शाम को आना, फिर सुबह जाना, फिर शाम को आना, फिर धीरे धीरे। और सफलता की कुंजी भी ये माना गया, जो जितना नोट कमा रहा है वो उतने सफल। यही है क्या? जरूरतें भी तो होती हैं, जरूरतें बेटा, जरूरतें भगवान स्वयं पूरी कर देगा। गुरु जी जैसे अगर मान लीजिए सुबह जाना शाम को आना, ये तो ठीक है। अब जैसे हम दोनों हैं, अगर हमारे डैडी नहीं जाएंगे सुबह जाकर, शाम को नहीं आएंगे, तो हम पढ़ेंगे कैसे या यहाँ तक कैसे आए? ये सब चीज़ें भी तो है ना कि इंसान पढ़ेगा कैसे। बहुत अच्छा, अभी मैंने सीधा सीधा अटैक कर दिया मुझ पर, डैडी करके सामने। नहीं अब मतलब बताओ क्या दिमाग में करें? ये बात आई और फिर एकदम। काम भी नहीं करें तो फिर ये जीवित खाएंगे कैसे? बताओ। चलो जो खाने को खिलाएंगे तो ना छोड़ बैठ के। दीजिए। नहीं मैंने बहुत मुझे क्या मेरे को दे बहुत सकते थे, वही ताली करेंगे। ताली बजाओ महाराज जी के लिए। हमने कुछ दिन पहले कहा था शाश्वत में अपॉर्चुनिटी है। जी मैंने एक बार आपने ध्यान दिया कि नहीं दे रहा है, मुझे पता नहीं। पेट भरने की, मैं पेटी भरने की नहीं पेट है। पेट है तो वहाँ भी नहीं, भगवान ही मना कर रहा। पेटियों का सिस्टम भगवान के यहाँ पर ही नहीं, खत्म है ना वो, ठीक है। वहाँ भी सिस्टम नहीं तो यहाँ कैसे भर देंगे? अच्छा, तो यदि आप कोई आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है ना। 1 साल का उसमें क्या है, आपको सुविधा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी जब तक मैं हूँ यहाँ पर तो सर मतलब मेरे सामने जिनको जो मेरी पकड़ में आ रहे हैं उनको मैं अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन आफ्टर गोइंग मी, जो मैनेजमेंट है यहाँ के श्रद्धालुओं, शाश्वत मुरादाबाद संस्था है, फिर वो उनके लिए ड्यूरेशन है 8 ईयर्स। मैंने आपको बताया ना 8 साल, वो 8 साल की अवधि है। 8 साल में आपकी डेडिकेशन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? डेडिकेशन। जैसे एक कथा आती है, अब मैं उसमें चिंतन करूँ, जैसे सिंपल बता रहा हूँ। मान लो कोई ये लड़का है, इसकी पत्नी भाग गई, मैं ये कथा है ना, क्या है, पत्नी भाग गई। अब पत्नी भाग गई, पता नहीं कहाँ, जैसे भी है, बताया था, पता कुछ है नहीं। अब इसने बड़े मन में तो उसको चाहा था, 12-15 साल तपस्या साधना की थी भयंकर वाली। शिव जी के यहाँ पे जल चढ़ाया, कृष्ण जी के यहाँ पे मिश्री चढ़ाई, हनुमान जी के यहाँ पे सिंदूर चोला चढ़ाया। ब्राह्मण देव से मुहूर्त पूछ के गया, वो कुंडली दिखाई, महाराज ये लड़की मेरे जीवन में है कि नहीं? बोले हाँ जी पूरी है, बस ये समस्या है। जो भी महाराज वो होती है समस्या, आपने उपाय कर दिया, सब कुछ कर दिया, कुल मिला के साम दान भेद दंड मिला के उस योग बिठा दिया। इतनी संकटों से वो दुल्हनिया आई और एक दिन वो लापता हो गया। माल साहब हाँ, माल वाल भी ले गई घर से, सोना चांदी। आज कलयुग में सब कुछ होता है। अब भाई महाराज जी को झटका लगे, ओहो चले गए वृंदावन में। महाराज जी संसार में कोई अपना नहीं है कोई अपना नहीं है। बस बोले क्या हुआ बच्चा? बोले मैं तो अब सब कुछ छोड़ के आया है। छोड़ आए हम वो गलियाँ, है ना। आंसू की धारा अवरल, गंगा यमुना सरस्वती नाग, गंगा यमुना और सरस्वती और 12, ठीक है, सब चल रहा है। तीनों ही गंगा, सरस्वती लोग हो गए माता जी, तो वहाँ सब कुछ चल रहा है। बोले क्या हुआ बेटा? बोले बस बात नहीं बताई। बोले बस कहीं कुछ अपना, ना माँ अपनी ना पिता। ऐसा होता है, जब ऐसा कुछ होता है ना कि जहाँ प्रेम तो है नहीं। पहली बात तो प्रेम जो शब्द भगवान पर, प्रेम और परमेश्वर, आप सोचना कितनी सिमिलरिटी है। प्रेम और परमेश्वर, ये परमेश्वर के लिए है, मनुष्य के लिए क्या सेवा है। तो अब वहाँ पर फाइनली गया वो, तो बाद में बताया पंडित जी ने, महाराज जी ने जो पूछा भी 2-4 दिन के बाद सेवा करने लगा, बहुत अच्छी सेवा कर रहा महाराज की, कोई शिष्य करता भी नहीं था ऐसी सेवा। बोले अच्छा तुम्हारी यदि दुल्हनिया वापस आ जाए तो क्या करोगे? बोले महाराज जी यदि आ जाए तो इस नरक में कौन आएगा? क्या बोला? इस नर्क में कौन आएगा? इस नरक में क्या? बोले एक काम कर, खा पी जब तक रहना रहे, ठीक है। अब उसका मन था कि वहाँ पर एक जैसे होता है सेवाएं, मुख्य सेवाएं। तो बोले ऐसा तो तुम खाओ पियो, अध्ययन करो, स्टडी करो, तुम्हें दुल्हन आ जाएगी और तुम चले जाओ। हुआ भी ऐसे, ढूंढते आ गए, फ़ोन नंबर से फ़ोन चलता नहीं था, ढूंढते आ गए, आ गई है। महाराज जी मिलना जुलना भी छोड़ो, जैसे तक जो आधा सामान छूट गया, आधा चला गया, क्योंकि तड़प जो होती है तो वही चीज़ होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कंटेंट आएगा वो भी आगे। हाँ जी क्या समझे फिर क्या समझे? प्रेम मनुष्य के लिए नहीं है। प्रेम मनुष्य के लिए नहीं है और प्रेम केवल परमात्मा के लिए। जैसे अभी अभी जो है ना, आप जैसे कहा ना कि इसे समझें। हाँ नहीं ना, मैं मिसिंग कर गया था पॉइंट, वेरी गुड। जैसे अभी बोले कि महाराज जी खाने को देंगे, डेफिनेटली हम खाने को देंगे, ये अच्छी बात है, खाने को देंगे, ठीक है। और क्यों भगवान को भोग लगेगा और हम नहीं देंगे खाने को, मैं क्षमा चाहता हूँ, हम नहीं देंगे। भगवान अपने भक्तों को अपना झूठन खिलाते हैं, यानी प्रसाद खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? प्रसाद। क्या खिलाते हैं? लेकिन भगवान कहता है तो प्रेम
मुझसे कर मच्चिता मदद प्राणा बोध्यंता परस्परम, यानी अपना चित्त मुझे अर्पण कर। अब तुम माले मंदिर में रह रहे हो लेकिन चित्त किस में है? बेटा मेरे बेटे को छोड़ के आया हूँ, तो कैसा होगा? पंडित जी कहते हैं नहीं तो पूरा नाम पता परिचय जात संप्रदाय गुप्त प्रसाद के बिना मांगे मिल जाता है। हाँ मंदिर में प्रसाद, सब खाने नहीं सुनो सुनो, अच्छा बेटा में ध्यान है, बेटी में ध्यान है, पोता में ध्यान है, पोती में ध्यान है, और क्या होते हैं देवता, नाना वाले जो देवता में ध्यान, देवता हाँ, किसका व्यापार में ध्यान है पता नहीं, लड़का में, किसी का भैंस में ध्यान है कि पता नहीं भैंस ब्याही हो गया दूध निकाला में, बताओ ये भी ध्यान है। यहाँ पढ़े नहीं ना शाम को 4 बजे पता नहीं लड़का मेरा ऐसे उत्पात है महाराज आप प्रभु। तो महाराज जी बताइए तो क्या होता है कि क्योंकि अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया ना, इस कारण से उन्हें बताने भक्ति क्या होती है। मंदिर में आकर के यदि आप सांसारिक बातें करें तो आप भगवान का अपमान है, ये क्या है? अपमान है। अच्छा बात करो मुख से, मन से करो तो 10% नंबर कट रहे हैं, मुंह से करो तो 100 नंबर कट रहे हैं, और कर ही रहे हो सच में ही 1000 नंबर कट रहे हैं। तो वहाँ मंदिर में रहकर भी मंदिर के नहीं होंगे, भगवान के होगा कि भगवान के नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप भगवान के हो जाते हो तो निश्चित रूप से भगवान सुविधा करते हैं अपने भक्तों को खाने पीने की। वो तो भारत में है ही, कहीं भी बड़े से अच्छे धंधे मंदिर में हर पेट मिल जाता है, कोई भूखा सो ही नहीं पाता। ये तो मुझे पता नहीं है, मैंने स्टडी नहीं करी इस पर। कोई या तो भिखारी हो या फिर बड़े से बड़ा नेता हो। ये इसका फिर मैंने अभी अध्ययन नहीं किया, लेकिन हाँ इतना पता है भगवान जो है वो अपने भक्तों को, ठीक है, आराम से और फिर भक्तों को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर तो बहुत आवश्यकता है। अभी 214 के आसपास कंट्रीज हैं, 200 तो मान लो मोटा मोटा, मुझे इतनी आवश्यकता है कि 800 करोड़ की जनसंख्या को ज्ञान देने के लिए आप जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है। मुझे सबसे अधिक जरूरत है तुम्हारी। यदि आपसे कोई पूछा ना ये कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, भाई मुझे जरूरत है आप सबकी, युवाओं के। अच्छा अब बोले महाराज ये महाराज अगर हमारे युवा करते तो हम किस काम आएंगे? पर देखो ऐसा ना नहीं, एक थोड़ा अग्रेसन हो सकता ना महाराज जी, आप भी आ सकते हो लगा दिया है, लेकिन वो पोटेंशियल, वो एनर्जी, वो जुनून, वो जज्बा यदि है तो आप खुद ही कर लो। मैं कौन होता हूँ? लेकिन युवाओं में एज ए कम्पेयर टू जो हम जैसे मैं 41 का हूँ, तो मुझ में जो पहले एक चाहने की ऊर्जा को लेना देना नहीं होता है, यानी भगवान की कृपा से भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जो पहले थी चंचलता कि बच्चे होते हैं 4-8 घंटे वो छत पे से 10-20 चक्कर लगा दें, 5 साल 10 साल बच्चा होता है, लगातार उछल कूद दोपहरी में भी एज बढ़ जाती तो नहीं लगा पाता है क्या? तो इसलिए नया 9 साल और पुराना 100 साल मानते हैं, ये बात सच है, यू आर राइट, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। तो इसलिए मोस्ट वेलकम इन शाश्वत, ठीक है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप उन परीक्षाओं को पास कर लो, आगे बढ़ो, और डेफिनेटली आपको कहीं कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, एजुकेशन जो आप ले रहे हो शाश्वत में हम आपको हायर एजुकेशन की ओर प्रमोट कर देंगे, यानी कि आपको मतलब बीटेक है, एमटेक है। कारण है इसका, यदि आज मैं अनपढ़ गंवार अंगूठा टेक होता तो मैं सच बताऊँ साल मुझे तो कभी आते नहीं दोबारा, कम बैक होते नहीं। हाँ उस समय हो गया बोले महाराज जी है, बाबा जी है ना, आते महाराज जी कभी नहीं। आप आ जाते चलो पहली बार में आए हैं, दर्शन देख लेंगे, दे देंगे, ले लेंगे, जो भी है, उसके बाद क्यों नहीं आता। लेकिन जब ठीक है, बिकॉज आई एम वेल क्वालिफाइड है ना, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल। हालांकि उस क्वालिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, आध्यात्म में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए मैं उसको प्रमोट करता हूँ। यानी कि आपको क्या है, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो आप उसको लो, अच्छे से लो, ताकि समाज में जब आप जाओ तो केवल जो है ना अच्छा। क्वेश्चन तो मेरा यही था, हाँ बोले, अगर हमारे पिताजी काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, तो हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ाई के लिए क्या किया जाता है? सुनो, पढ़ाई के लिए जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यदि आपके पिताजी भगवान के शरणागत हो जाते हैं और शासन में पूर्ण रूपेण आ जाते हैं, है ना, पूरा संविधान में पढ़ाया जाएगा अभी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, तो उसके बाद में आपकी शिक्षा की जिम्मेदारी वो शाश्वत की हो जाती है। हमारा अपना गुरुकुल हम एनिमेशन सिखाते हैं कि क्या सिखाते हैं हम एकदम से अडोप्ट करना, गोद लेना। तो हम ऐसे जो लोग हैं, जैसे हम साधु हैं, हम साधु बच्चे हैं ना, 2 बालक उनके, तो उनके दोनों बच्चों को शाश्वत अडोप्ट करें, क्या करें, अडोप्ट करें। बट अभी हमारे पास जो एजुकेशन है वो कितनी है, वो आफ्टर 10th या 12th के बाद में छोटे छोटे बच्चे चुन लोगों उनको क्या हम पढ़ाएंगे, है ना। इन केस ऑफ फ्यूचर यदि हमने अभी ट्रस्ट बनाया, NGO बनाई है, धारा इस ऐसे, हाँ सुनिए, तो आप में से जब आपको ज्ञान समझ में आएगा तो आप में से शाश्वत मुरादाबाद, मेरे नाम नहीं, शाश्वत मुरादाबाद के नाम, बड़ा डीप में पहुँच रहे हैं हम लोग।
शासन मुरादाबाद जो ट्रस्ट है वो बनेगा। वो किससे बनेगा? यहाँ के जो शरणागत व्यक्ति हैं मुरादाबाद में, मुरादाबाद के लोग होने चाहिए। बिजनौर का, संभल का कोई नहीं होना चाहिए। कंट्रोल हमारा होगा, ठीक है। केवल कंट्रोल माने खरीदना बने। अभी महाराज ने या आप सब ने मिल करके 4 बीघा धरती की व्यवस्था कर दी, कितनी 4-5 बीघा धरती की, तो उस पर मेरा ना खरीदने का अधिकार होगा ना बेचने, यानी उसका मालिक मैं ना कल था ना आज हूँ। अभी कोई बोलेंगे गुरु जी के, अच्छा गुरु जी मालिक बन, वाह, कोई नहीं, गवर्नमेंट मालिक बनेगी और आप सब कौन हो? उसमें रहने वाले, उस पेड़ की छत्र छाया में फल खाने वाले हो। छाया लो, ठंडक लो, फल खाओ, पूरा जीवन आराम से भगवान की भक्ति करो, एंड ऑफ द लाइफ चले जाओ। क्लियर है? अच्छा, अब वो सब यहाँ पर हो गए, तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मंदिर तो सभी के लिए होता है, गुरुकुल बच्चों के लिए होगा, 25 साल तक के बच्चे हैं, और फिर गौशाला वो सभी के लिए होती है। ये कॉन्सेप्ट जो हम लेके चलते हैं, ये इसीलिए बताया गया कि सनातन संस्कृति की जो हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता थी वो आज नष्ट हो चुकी है। कहीं पर भी आप कहीं गुरुकुल वेरीफाइड करो, मुझे बताओ जी महाराज कौन सा गुरुकुल अच्छा है, मैं आपकी चिट्ठा खोल के बताऊँ क्या कहानी है उसके अंदर। मेरी पुत्र खुद गुरुकुल में पढ़ रही है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे मालूम है क्या है, कुछ नहीं होने वाला, मुझे फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत मैं आपको कर रहा हूँ ना। मेरे पास पढ़ी पुत्री तो 5 साल ही प्रवचन देना चालू कर दिया थी, लॉजिक जो हम कर रहे हैं, आपने शायद नोटिस किया होगा, आपने भी इन तीनों ने नोटिस किया है। वहाँ पर जाने के बाद वो अभी डल, अब गुरुकुल नाम बताना उचित नहीं है, वो एक निंदा लग जाती है, ठीक है। और ये ना वही ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने गुरुकुल हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एजुकेशन है ही नहीं। क्लियर है? तो इसलिए उसके लिए आप जब आपके पिताश्री आएंगे, सेवा करेंगे, तो आपकी एजुकेशन की जिम्मेदारी किस पर हो गई? वो हम अभी क्या 12वीं क्लास पास कर चुके हैं, वो अभी करवा दें, है ना? क्लियर हो गया? और जब आप आएंगे तो आपको भी हम उसी फॉर्मेट में ढाल दिया जाएगा। ये तो और भी अच्छी मेरे लिए महानता है। यदि आप आना चाहते हैं, आपके मन में भाव आया है, ठीक है, और पिताश्री हैं, माताश्री हैं, XYZ जो भी हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। क्या है ये? बेस्ट ऑप्शन। इसमें और भी चीज़ें आएंगी, वो डेप्थ में बता दी जाती है क्या समस्या करना पड़ता है, बनाना खाना सब कुछ कल से होगा। नहीं। पहले एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं पैरामीटर तो है ना, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्लासेज लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ऐसा नहीं। बिल्कुल, मैं वही तो बता, शाश्वत एक ऐसा परिवार तैयार कर रहा है, ऐसा कल्प वृक्ष बना रहा है जो इसकी छत्र छाया में आएंगे, है ना? तो आप ये अभी सींचना तो दो ना, अब जाएंगे वहाँ सींचेंगे वृक्ष को बढ़ा, तो वहीं तो लेके जा रहे हैं हम। कहते हैं संडे आ जाओ, पर डे कितने जानना चाहिए? हम अपनी काबिलियत पे जाएंगे, पहले पास करेंगे, हाँ, परीक्षा देंगे, फिर ताली बजाओ महाराज। तो वास्तव में अच्छा सुनो, दूसरी बात क्या होता है, नहीं शब्द में सुनो, वास्तव में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही साइंटिफिक है और इसको हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। पहले भी हमने लागू किया था, ऐसा नहीं है। जो हमने अनेकों पैरामीटर्स हमने वहाँ पर देखे हैं, और ये जो पढ़ाई हम आपको करवा रहे हैं, इसी पढ़ाई में सनातन का सारा समाधान है। चाहे वो बांग्लादेश की हत्याएँ हों, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ है उस शास्त्र में सब कुछ। जब आप संविधान पढ़ोगे हमारा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, अच्छा क्या लिखा है, ये आपको एक झलक दिखाती है। आप देखो इनकी जो जीवन शैली है, जो इनका टैलेंट है, इनके टैलेंट से संबंधित एक पन्ना खोला, समझ में आ गया था, ठीक है। शायद अच्छा मुझे पता नहीं आपने कभी सोचा था ऐसा लाइफ में, सोचा था कि ऐसा भी इसमें हमारे यहाँ लिखा होगा, आपको भी पता नहीं। आप जो अब सुन पा रहे हो ना, वो 0.001% आप समझ पा रहे हो शाश्वत का मीनिंग क्या है। अब कुछ लोग मुझसे फेसबुक व्हाट्सएप पे डालते हैं इसका समाधान क्या, महाराज कैसे समझा दूँ मैं? MBBS की पढ़ाई पहली क्लास के बच्चों को कैसे बता दूँ? समय और ध्यान तो देना पड़ेगा ना आपको, समय भी देना पड़ेगा और ध्यान भी देना पड़ेगा। अब आप इतना सा छोटा दिमाग लेकर के है ना, उतना बड़ा मुझे पूछ देना आज, वो मैंने डाल देता बांग्लादेश वाला, तो 2-4 आ गए महान आत्मा है। बांग्लादेश से दूसरा देश, अरे भाई दूसरा देश नहीं है, वो अपनी धरती है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा जगत हमारा है, ये मंगल ग्रह, ये सब हर चीज़ सनातन की है, सूर्य भी सनातन का है। कल को वहाँ पर भी कोई स्पीसीज बसेगी, मतलब कोई सिविलाइजेशन वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर भी ध्वज, भगवा ध्वज लहराएगा। और भगवा ध्वज ऐसा नहीं कि हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं, वो पूरे सनातन का, पूरी ह्यूमैनिटी का है। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी सबके लिए ये छत्र छाया है। भगवा सूर्य जब उदय होता है तब भगवा होता है, आकाश का रंग नहीं होता क्या? तो मनुष्य के लिए नहीं है, कुत्ता, बिल्ली सबके लिए बराबर है, सभी के लिए। बताओ भगवा को कहाँ तुम हटाओगे? हटा सकते हो भगवा को? कैसे हटा दोगे? अच्छा अब आते हैं हम, ऊपर से काले गोरे अलग अलग रंग है, अंदर से निकाल सब लाल लाल मिलता नहीं, इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना?
हम बोले भाई ये रूस का है, गोरा है, साउथ अफ्रीका का काला है, ये गया हुआ, कोई नहीं, सब अंदर से एक ही लाल लाल है। आगे बढ़ते हैं, दवाई कड़वी है लेकिन दवाई से प्रेम हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है ना? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्पेशल नॉलेज, ठीक है? तो यू हैव टू फुल अटेंशन ऑफ दिस ज्ञान। आपका फ्यूचर भी सेफ है, फ्यूचर भी इसमें सेफ है। जब हम डिग्री कोर्स करवाते हैं उसकी बाहर जो मार्केट वैल्यू 4 लाख की समथिंग, कितनी 4 लाख। अगर वो शरणागत आ जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है वो? फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी यदि कोई आता है तो हम उसे बाहर से फिर भी उसको बहुत ही कम में करवाते हैं, है ना? आपने शायद किसी आपने एकदम डिस्कस में किया था ना, बहुत ही कम है। तो भेज देना मंडे टू फ्राइडे कभी बच्चों को भेज देना, उसे बता दिया जाएगा, है ना? अच्छा, अभी और उस नॉलेज को ले लेकर के लोग कभी मतलब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर करते हैं, विदेश भी जा रहे हैं। बट मैं विदेश का नाम नहीं लेता हूँ कि वो लोग बाहरी और लोग हैं। अच्छा, अब आते हैं, डॉक्टर ने कहा कि 12 से 1 के बीच में लेनी दवाई ऐसी है। कोई दवाई कड़वी है, कोई दवाई कैसी है? कड़वी है। आप उसे लेना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आपको रोग का मालूम पड़ जाता है कि रोग ऐसा है कि मौत हो सकती है अगर दवाई छूटी, तो बहुत सारे, मुझे तो जानकारी नहीं है, बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं, एक टाइम की गोली छूट गई, बोले दोबारा से चलेगा पूरा कोर्स। टीबी का होता है, टीबी का 9 महीने की लगातार दवाई होती है, 9 महीने। एक दिन भी अगर छोड़ गए तो पूरा कोर्स दोबारा से। बताओ ऐसा क्या है? अब सोचने वाली बात, हम तो मजाक में ले, ऐसा क्या है कि कौन कोई अगले दिन डबल ले लेंगे गोली, लेकिन वो खंडित हो गया है। वो भी बासी पेट ही लेनी है तो लेनी टीबी का बताओ। लेकिन अब जब वहाँ पर भी एक नियम है, लेकिन उसको प्रेम हो गया उस दवाई से, उस नियम से, उसी प्रकार से हमें यज्ञ, दान, तप से, भक्ति से, राम से हमें कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं। अरे छोड़ो यार, हमें मन नहीं करता है। अरे मन से नहीं होता है प्रभु, आप आग के पास में मन से बैठो या बिना मन के बैठो। अच्छा, आज हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये भी कहा जाता है, माता पिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माता पिता में 1 2 3 4 5 6 7, है ना? सप्तऋषि बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं तो ऋषि नहीं, मैं तो ख्याल आपके चरणों की धूल भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी अच्छा जी, तो वो ना सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं उसे, पढ़ते हैं उसमें भूगोल में आता है। हाँ, सुनेंगे। तो माता पिता को अधिकांश आर्गुमेंट होता है महाराजों से। जैसे मान लो कोई जो साधु संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनसे क्या बोलते हैं? बोलेंगे अपने बच्चों को लाया करो जी, थोक थोड़ी ना सकते हैं, मानते तो नहीं है बच्चे। क्या बोलते हैं? थोक थोड़े नहीं सकते हैं, मानते तो नहीं है। फिर बच्चा आएगा तिल मिलाता हुआ, मेरी माँ लाई है, पिताजी लाए हैं, किसी को बुला करके, पिता लाए हैं, तिल अंदर से भरा हुआ है, बस एक बार मौका मिल यहाँ तो मौका देते हैं, यहाँ मौका देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2-4 बात सुनते हैं ना, नहीं, यहाँ बोलना बेकार है। यहाँ तो फिर हाँ मौका दे रहे हैं हम तो कहते हैं आपकी जूती हमारा सर, आपकी जूती हमारा सर। जो हम बता रहे हैं इन्हें काट के दिखा दो, खत्म कहानी। सनातन का ज्ञान है, ये किसी महाराज जी का, मेरा मेरे पुश्तैनी ज्ञान नहीं, मेरे पिताजी ने दे दिया उन्होंने नहीं, ये हमारे परम गुरुदेव की देन है ये। और उनको कहाँ से मिला है? उनके गुरुदेव से मिला है। उनको कहाँ से? यदि फिर भी इसमें कोई मालूम, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यदि कोई किंतु परंतु आपकी बिंदी जोड़ दूँ, हटा दूँ, तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या है बताओ? शास्त्र है, उसमें भी क्या है? परमेश्वर के वचन है। कितना डेप्थ में बताया जा रहा है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे चमड़े की जवान हिल जाए, कुछ गलती हो जाए, ठीक है, तो आप में से इतने सारे बुद्धिमान है, कोई शास्त्र पढ़ो जी महाराज जी गड़बड़ है जी, ये होता गलत बोल गए, ठीक है, हम विनम्रता का परिचय देंगे, ठीक है महाराज जी गलती क्लियर हो गया? हाँ, यही होगी बोतल देखना। तो दवाई कड़वी है लेकिन उस दवाई से प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार से आपका मन करे या ना करे, जब आप कड़वी दवाई लेते हैं असर करेगी या नहीं करेगी? दवाई बिना मन के लो या मन से लो, दवाई असर करेगी। आप आग के पास में या आग में मन से कूदो या बिना मन के कूदो, आग तो असर करेगी, ताप देगी और प्रकाश भी देगी, है ना? आप कड़वा कुछ खा रहे हो, नीम का पत्ता खा रहे हो, बिना मन से खाओ या मन से खाओ, आपका मुंह का रंग स्वाद क्या हो जाएगा? विषैला हो जाए। मन करे या ना करे, जब आप दवाई लेते हो मन करे या ना करे, जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो मन करे या ना करे, जब आप कमाने जाते हो मन करे या ना करे, जब आप भूख लगते हो भी मन ना करते हुए भी खाते हो, मन ना करे ना चाहते हुए इसमें सोना पड़ता है मजबूरी में, पेपर है कल लेकिन आंखें लिप सो जाते हो। मन करे या ना करे तुम्हें शौचालय में जाना पड़ता है। कितना गंदा क्या जीवन क्या है? आप सुबह सुबह सब अपने मल मूत्र को हाथ लगाने, सबसे ब्रह्म मुहूर्त में ये काम कर रहे हो। मन नहीं करता फिर भी सबसे गंदा काम संसार का सुबह सुबह करना पड़ता है। सब कहते हैं सुबह सुबह राम का नाम लेना चाहिए, आप क्या करने जा रहे हो शौचालय?
तो शाम को किया करो अपने जो भी करना है, पढ़ाई काम करना पड़ता है। इसीलिए मन करे या ना करे, राम का नाम लेना चाहिए। मन करे या ना करे। आपको अपने बच्चों को जो 14 साल से बड़े हैं, डंडा नहीं देता, डंडे के बल पर, डंडा कैसा हो, सहतूत का कट्ठे वाला होना चाहिए, है ना, वो जो बांस रखा है ऐसा, और नितंब नीले कर दो। नितंब माने नीले, संस्कृत में बोलते हैं ना नितंब। नितंब नीले कर दो, लेकिन उससे भक्ति करो। और 14 साल के बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाए उसे हाथ में लगाना कर। अब सर एक पिता है अपने बेटों से मित्रता वाला व्यवहार करे, और माँ है वो 14 साल से बड़ी बेटों के साथ एक सहेली वाला व्यवहार करे। हम उल्टा करते हैं, अरे बच्चा है रहने दो, बच्चा है रहने दो। प्रभु जी मटका पक जाएगा आग में, अवे में, तब उसे तुम चेंज कर सकते हो? यू कांट चेंज। क्या कर रहे हो आप देखो मुसलमानों को आप कितना भी दोष दो, ईसाइयों को आप कितना भी दोष दो, वहाँ पर उन्होंने हमारे सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को एज इट इज कॉपी किया है। हो सकता 70% कॉपी किया या 60% कॉपी किया, कॉपी तो किया है। वहाँ पर कट्टरता से क्या करते हैं, बच्चे उल्टे लटका दिए जाते हैं, पटकते हैं, लेकिन वो अपने बालकों का क्या करते हैं, प्रभु जी वो पढ़ाई लिखाई सीखे या ना सीखे, 2 पैसे कमाने का ज्ञान सीखे या ना सीखे, सबसे पहले बचपन में कहाँ जाता है? जाता नहीं जाता है। अब ये मत बोलना कि हमें उनसे सीखना पड़ेगा, नहीं, उन्होंने हमसे सीखा है, उन्होंने हमसे सीखा है। उन्होंने कैसे सीखा है? हमसे सीखा है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि आगे बढ़े। हमारा मन नहीं करता जी, मन नहीं करता कि भगवान का फल दे दे, हाँ दे देगा, हम क्या रहे। अच्छा महाराज, जैसे इसमें हम क्या सवाल बीच में अगर जो पूछने तो पूछ तो सकते हैं, जब हम जब प्रसाद बढ़ जाएगा ना, हाँ उसके बाद में ठीक, उसके बाद में क्लास चलेगा, क्लास जो बच्चे आते हैं मेहनत करेंगे और नोट्स बने पड़ेंगे बच्चों के। क्लास में ही तो बच्चे सवाल करते हैं नहीं, सबसे। नहीं, अभी आप ज्वाइन नहीं करोगे ना, तो क्लास के बाद सुनिए, यहीं पे बैठे। कल इनका पेपर होने वाला 3 घंटे, मेरे पास में 3 अभी घंटे हमारा का पेपर होगा इन सबका। नहीं, मैंने उत्तर दे देना आपको। लेकिन मैं इससे एक दो चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी नहीं महाराज, मना कब कर रहे हैं वो? हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कही कि सबसे बता देंगे, सुनो अभी नहीं, मेरे पास सुनो, मेरे आप मेरे पास महाराज तो कोई तो कुछ अच्छा बात समझ में आई आपको या नहीं आई? तो इसलिए क्या करना, दवाई कड़वी है तो जैसे दवाई से आप प्रेम कर बैठते हो, इनका व्यवस्था हो गई, दाल चावल व्यवस्था बोल रहे तो पतंजलि। अच्छा अब देखो दवाई कड़वी है, पतंजलि जय हो हे महामहिम, आप तो चरक ऋषि बनकर आए हो। अच्छा बुखार होने पर कहते हैं कि पहले ही ले ले दवाई, बुखार होने से पहले। अरे भैया यहाँ आओ, बीमारी होने से पहले दवाई ले लो, तो बुखार ये सब जो फैलता है तो बुखार होने से पहले ही दवाई ले लेता हूँ। व्यक्ति बोला जय हो महामहिम पतंजलि है, तो आप ऋषि, हाँ पतंजलि ऋषि का नाम। हाँ तो दवाई हम कब देते हैं? बीमार होने पर। तो आपको क्या करना है, पहले बीमारी पहचानी है, कौन कौन से रोग लगे बताना, रोग बताओ कौन कौन से लगे पड़े। हम सबको रोग लगा हुआ है, कौन कौन सा रोग लगा हुआ है? नहीं, रोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जाना बारंबार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही 4 रोग हैं। यही दुख है, यही रोग है, बस यही दुख है, यही रोग है, यही बीमारी है, यही कलेश है, यही संकट है। बाकी सब अज्ञान के कारण से। क्या है? अज्ञान के कारण से। जैसे मान लीजिए मेरे 3 बच्चे हैं, एक धर्मपत्नी है, हाँ ठीक है, तो मान लीजिए 3 बच्चे, कल सुने बच्चों, कल मर गया मैं, ठीक है, अब मेरे बच्चे तुरंत मर जाएंगे, पत्नी तुरंत प्राण त्याग देंगे, क्यों? उनको तो मैं खिला रहा हूँ ना कमा करके, मैं कंपनी में नहीं जाऊँगा, मैं बच्चे नहीं पढ़ाऊँगा तो भूखे मर जाएंगे उनमें। तो मेरी पत्नी का देहांत हो जाए तो हम तीनों समेत और चौथा हम भूखे मर जाएंगे, फिर हमें रोटी करना है, बनाया कोई तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। जो आया है अपना भाग्य बस सीधी सी बात, जो आया है अपना भाग्य लाया है। क्लियर हो गया? मांस में स्वाद होता है या नहीं होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? स्वाद मांस में नहीं होता, मसालों से। हाँ, यदि मसालों में मांस में स्वाद होता तो कोई बकरा मुर्गा खाने वाला व्यक्ति क्या करता? यहाँ पे मुर्गा जा रहा है, मुर्गा क्या जा रहा है यहाँ पर? मुर्गा जा रहा है और यहाँ से वो दौड़ा जाए, भूख लग रही है और मुर्गे में भूख मारा है ना, ये पंख इधर खाएगा, ये पंख इधर होगा और बाकी मुंडे में सब चला। शेर ऐसे करता, कुत्ता बिल्ली ऐसे करता। जब कोई हमारी कंपेयर करता है कि दांत हमारे ऐसे दिए तब एग्जाम्पल। मास के जो अपर लेवल की इसमें ज्ञान सम्मान चलता तब ये एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मास में क्या, मन वचन कर्म को
पैरेलल लाने का काम शाश्वत में, हाँ, मन वचन कर्म को, यानी एक रेखा ना नीचे, मन में कुछ चल रहा है, वचन में कुछ चल रहा है ना, और कर्म में कुछ और ही है। शाश्वत का क्या उद्देश्य है, आपको और हमें कहाँ लेकर क्या करना है, प्रे करता हूँ, क्लियर हो गया। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ की आवश्यकता पड़ती है फाइनली, हाँ, उसके बाद शास्त्र एक नाम है ना। अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने क्या कहा, शास्त्र नाम को बैन कर दो, फिर वो नाम रख लेंगे, है ना, उज्ज्वल संस्था का नाम रख देंगे, तो मीडियम है ना, मन वचन कर्म ना, हाँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्या है। देखो एक कम्युनिटी तैयार हो रही है यहाँ पर धीरे धीरे, है ना, जैसे अभी शिवानी साधवी हैं और अमित साधु हैं, ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू ऑल्सो, ठीक है, ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली वन, ऑल ऑफ यू, सब, आप सब के सब, ठीक है। तो वहाँ पर क्या चाहिए होगा, एक स्थान ऐसा चाहिए जहाँ पर भक्त कहाँ रहता है, मंदिर में, विद्यार्थी कहाँ रहता है, विद्यालय में, हाँ, और उनके गुरुकुल में, और उनके भरण पोषण के लिए क्या चाहिए होता है, पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए मुख्य नहीं है, भोजन जो होता है सबसे मुख्य है, दूध एक अपने आप में कंप्लीट भोजन माना जाता है। हाँ। जैसे छोटा बच्चा होता है वो सुबह शाम दोपहर दूध पीता है, वो जीवित रहता है ना, तो आप भी जीवित रह सकते हो। इसलिए गौशाला, गैयों की हमारे यहाँ की प्रधानता है गौशाला, यानी 3 चीज सनातन धर्म का आधार थी, है और रहेगी। यदि गुरुकुल को आप छोड़ दोगे तो मंदिर नहीं रह जाएगा, सुबह शाम पूजा होगी, है ना, उसके बाद या फिर मंदिर में क्या होगा, पेड पुजारी जो होते हैं, पेड सैलरी बेसिस पुजारी वो सब होते हैं। तो मंदिरों में जो अधिकांश, यहाँ तो चलो पुजारी भी है, गाँव देहात में जाओगे वहाँ पे कबूतर और कौवे और कुत्ते यहाँ लेट रहते हैं मंदिरों में। गाँव देहात में जाओगे ना सर, मुंडे जैन, खाबड़ी गंदू इस्लाम और तुम्हारा मुंडे जैन को जाते हैं वहाँ पर, मैंने कई सारे मंदिर देखे, बड़े बड़े मंदिर हैं गाँव में, खेती बाड़ी की जगह होती है, कोई दान कर देता है, होता है इसलिए क्या जुआरे खेल रहे, ये छुट्टा मार रहे, ये हाल होता है मंदिरों में। पंखा चलता है सरकार की ओर से, बिजली मीटर से फ्री रहता है, इसलिए तो मास में पैरेलल। तो इसलिए मुस्लिम लोग कहते हैं कि अच्छा ये हो गया, यदि हम अपनी तुलना शेर या चीता से, तो शेर चीता कभी भी मांस को धो के पका के नहीं खाता है, मसाला डाल के नहीं खाता है। चलो अरे शेर नहीं, थोड़ा गर्म मसाला लिया ना वो, चलिए क्या होता है वो नहीं, अरे वो जो होता है काली मिर्च का पाउडर, क्या बोलते हैं चिल्ली, कश्मीरी पाउडर, नहीं, नाम बोला, ब्लैक पेपर, ब्लैक, हाँ ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ऐसा कुछ, बहुत सारी चीजें ठीक है। होती हैं। तो मनुष्य सभी काम करता है, तो ये लॉजिक, हाँ लॉजिकल है। शेर चीता बिल्ली या मांस धोकर नहीं खाते हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जी। शेर चीता बिल्ली मांस को धोकर पकाकर नहीं खाते हैं, कच्चा खाते हैं। यदि आप मांस को मानते हो मांस मनुष्य का आहार है, तो आप भी ऐसे खाओ। जो बच्चा माता पिता से चाहता है उसके लिए भाव अलग होता है, जो माता पिता को चाहता है, वाह वेरी गुड, ठीक है। जो बच्चा माता पिता से चाहता है उसका भाव अलग होगा, और जो माता पिता को चाहता है, आप भगवान से चाहते हो, भगवान को, से और को में सारा खेल है। भगवान से चाहते हैं, भगवान जी किसे चाहते हो, भगवान से आशा है। भगवान से आशा मत रखो, भगवान की आशा रखो। पिता से चाहता है, इसमें अंतर बताओ। भगवान से आशा है, एंड में क्या टूट जाता है मुझसे, किससे जी, अब तो भगवान से आशा है। जी। क्यों आशा है भगवान से? अभी डीलिंग करना चाहते हो कि अरे क्या डीलिंग करें, 70-80 साल के लिए क्या डीलिंग करोगे? भगवान तुम्हारी व्यवस्था खुद की ही है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इनकी व्यवस्था, ये क्या कुछ सोचते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं? जैसे लग्जरी लाइफ को आप लेने के लिए भाग रहे हो ना, कुत्ता उसे बिना पढ़े लिखे ले लेता है, बिना डिग्री डिप्लोमा के लेता है, उसे बल्कि उससे भी अच्छी लाइफ देता है, नहीं लेता क्या? अंबानी का कुत्ता 5 करोड़ का तो सूट पहना था, होता ना। अब बताओ, अच्छा आदमी को नहीं मिलेगा। बताओ, आज हाँ, ऐसा है। पता नहीं, मतलब कुल मिला के साथ ना कारों में घूमते, लग्जरी कारों में, वो कार में मुँह दिखाते हैं, उन कारों को आम मनुष्य छूने का मौका भी नहीं मिलता है ना। तो आप सोचो कि यदि आप उस लग्जरी को लेने के लिए जा रहे हो, तो कुत्ता तो वैसे ले रहा है उसको। क्लियर हुआ? तो आप किस कैटेगरी में आना चाह रहे, मनुष्य के कुत्ते के? नहीं मैं से और को में बता रही थी। अच्छा, से और कुत्ते, हाँ से और को। तो भगवान से नहीं, भगवान को, माता पिता से नहीं, माता पिता से आराम, तो माता पिता यूज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? यूज, कि तुम कमाओ, हम लगे रहो, हमारी इच्छाओं को पूरी करे जाओ। नहीं, माता पिता को चाहना है। आपको तो ये कहना है, जो संतान जो वर्ग सुने, माता पिता आप आराम के साथ, पिता को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, कल मैं बीमार पड़ जाऊँ, नहीं जा पाया तो क्या होगा, मैं व्यापार या नौकरी जो भी एक्सरसाइज ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये होना चाहिए। पिताजी आप चिंता मत। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये अगला कंटेंट है, लिख लेना कि एक्स्ट्रा पेंडिंग में, न्यूनतम संसाधनों में जीवन जीना है। न्यूनतम संसाधनों में हिंदी समझ आती है?
हाँ इंग्लिश हाँ तो न्यूनतम कम से कम संसाधनों में जीवन जीना है। हाँ संसाधन मान बताओ। संसाधन चीजें, वस्तु, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। जो हमारे काम यूज के लिए आए हैं। तो न्यूनतम संसाधनों में जीवन जीना, पेंडिंग डाल देना, पेंडिंग। अच्छा यहाँ पर आगे इसके बाद में क्या आता है, शेर चीता बिल्ली। मच्छर मारना पाप है या नहीं? देखो किसी की भी हत्या निसंदेह पाप ही है। आप यदि क्रिमिनल को, आतंकवादी को मार रहे हो, मान लेते जो मास्टरमाइंड है बांग्लादेश का पूरा, जो जिन्होंने हिंदुओं को मरवाया, 3 लाख हिंदुओं को 1971 में मरवाया उसको भी, या जिसने एटॉमिक ब्लास्ट करवाया हिरोशिमा नागासाकी में, यू नो, है ना, 1 लाख व्यक्ति इंस्टेंट मर गए थे, इंस्टेंट, विद इन ए सेकेंड खत्म। उनको तड़पने का तो छोड़ो, उनको जानने का अवसर ही मिला, ऐसे फटा किया। 9 किलोमीटर दायरे में जो मेटल्स है ना वो मेल्ट हो गई थी, मेटल्स भी मेल्ट हो गए, लोहा ही लिक्विड फॉर्म में आ गया, एल्यूमिनियम फूक गई, प्लास्टिक लकड़ी का तो हुआ क्या होगा आप समझो, है ना। डायमीटर कितना, 9 किलोमीटर, रेडियस कितना, 4.5 किलोमीटर एटॉमिक ब्लास्ट हुआ है जी, हिरोशिमा नागासाकी। हाँ, और अब उसी भयंकर बन रहे हैं, हाइड्रोजन बम है, ठीक है, बहुत भयंकर मिसाइल है जो पूरे धरती तबाह हो जाए। अच्छा, अब क्या मच्छर मारना पाप है? नहीं, कभी नहीं, कभी भी किसी जीव की हत्या करना, कभी कहीं किसी पाप, हाँ पाप है, ठीक है, पाप है वास्तव में। आप लेकिन अब मानो तो पड़ता है, आप दवाएं खाते हो, एंटीबायोटिक्स खाते हो, डिटोल लगाते हो, तो क्या वो भी बैक्टीरिया मर रहे हैं ना। लेकिन आपकी भावनाएं किसी को मारने की नहीं होनी चाहिए। आप विवश हो, लाचार हो, बेबस हो, मारना इसलिए पड़ रहा है। किसी आतंकवादी को मारो तो मारने से पहले भी रोना चाहिए। शास्त्र में लिखा, हमने क्या है महाभारत में, है ना, कंट्रोवर्शियल है ना ये, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो बोलेंगे जी बताओ आतंकवादी को मारने से पहले क्यों नहीं, राजा को बहुत ही अंदर से क्रूर बताया जाता है, लेकिन बाहर से सज्जन कोमल होना चाहिए, बाहर अंदर से कैसा है, कट्टर होना चाहिए। नहीं, जिसने पाप किया है फिर चाहे कोई भी क्यों ना, अब से मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन बाहर से आंसू बहाए आम जनता को मोहने के लिए कि राजा बड़ा रोया था, ये मारते समय इतना बड़ा सज्जन तो दिया था लेकिन रोया। हाँ, बाद में भी रोया है, क्लियर है ना। अच्छा आगे बढ़े, किसी का गला काटना या पेट पर चाकू चलाना पाप है या नहीं, या पाप है या पुण्य? पुण्य है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अच्छा डिपेंड्स ऑन, अच्छा मैं गुरु है, तुम सिखाओगे, हमें सिखाओगे? नहीं, आपने पूछा ना। नहीं कौन गुरु? अच्छा ऐसा भी होता है, ध्यान रखना, ऐसा भी होता है कई बार महाराज साधु संत ऐसा बोलता है, हम महाराज ही, तुम महाराज ही हो, हम अपन कर दिया। अब उनके पिताजी बताया, मान लिया आप, अरे बेटा तुम चुप रहो, अरे ये क्या है, आप क्यों चुप कर रहे हो उनको? मैं तो यही सही बोल रही है। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल ऐसा मैंने देखा है ना, जैसे मान लिया आपके पुत्र ने थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित है, देखो पहली बात तो जो भगवान की चुपचाप भक्ति में लगे पड़े उन्हें ज्ञान उगलने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति में लगे पड़े जो ज्ञान है ही नहीं, सुनो पहले, ठीक है, जिनको नॉलेज है प्रॉपर, जिसने प्रॉपर नॉलेज ली है, ठीक है, जिसने पूरा अध्ययन किया है डेप्थ में जाकर, उनको ज्ञान देने की आवश्यकता है। और जो यदि कोई ज्ञान दे रहा हो धर्म का, तब आपकी युवाओं की आवश्यकता है, आप उनसे प्रश्न करो, या तो वो गद्दी छोड़ दें या वो आपकी विचारधारा को तोड़ दें। आप फॉलो करो या ना करो बात अलग है, हम ये नहीं कहते आप पालन करोगे, है ना। हर कोई तो इतना जीनियस नहीं हो सकता जो अपनी बुद्धि को मैक्सिमम यूज करेगा, कर पाए। सारे इतने जीनियस हैं क्या? नहीं है, बहुत सारे महामूर्ख रहते हैं। तो वी कांट से दैट कि यहाँ पर कौन मूर्ख है कौन ज्ञानी है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन वास्तव में क्या, यदि आप अपनी बुद्धि का मैक्सिमम लेवल पे यूज करना चाहते हो और हायर लेवल पर जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको मालूम है करना क्या है ना। इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी का गला काटना डिपेंड करता है कंडीशन पर। जैसे डॉक्टर एक चाकू चलाता है पेट पर, आर्मी वाले सीमा पर क्या करते हैं, बॉर्डर पर फायरिंग करते हैं। अब वो फायरिंग बगल में करेगा, गांव में आकर तो पाप कहलाएगा, वहीं पर पुण्य कहलाएगा। डॉक्टर गले पर चाकू रख के ऑपरेशन करता है, वो पुण्य कहलाता है वक्त की जरूरत के हिसाब से। बट उसका जो इंटेंशन होता है किसका, डॉक्टर का, वो बचाना होता है कि मारना होता है? बचाना। बाई चांस मर जाए तो वो कोइंसिडेंट है ना, उसकी भी वो मर भी जाता है तभी पता क्या करता है, अपने आप को गिल्टी आई यार, अंदर थोड़ा ऐसा होता है। हालांकि उसका डेली का काम होता है, पता है डेली 10 जिंदा रहेंगे तो मरेगा डेफिनेटली, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो अंदर से क्या होता है, बट उसकी ड्यूटी है ये, है ना, ऐसा हो गया, ठीक है। प्रेम, वो कई बार ऐसा होता है जैसे इकलौता लड़का होता है ना, बूढ़े माता पिता, वो आज से डॉक्टर साहब को मेरे पास, वो डॉक्टर इतना टूट चुका होता है घर जाकर के वो नहीं कर पाता। आर्मी वाले भी ऐसे होते हैं, जानते उसको कर्फ्यू लगता है ना, क्या होता है जिसमें फायरिंग होती है सीधा, जो घर से बाहर निकले गोली मार देंगे, कर्फ्यू बोलते हैं। हाँ, उसमें कोई महिला जा रही है, तो प्रेग्नेंट है, वो छोटे बच्चों को लेके जा रही है, उसका वैसे विरुद्ध हुआ है, तो एक साथ 2 की मौत होती है। और उनका आदेश है, उनको आदेश का पालन करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एक के चक्कर में पूरा देश मारा जाएगा, मजबूरी है उनकी।
ये सब निकलने लगेंगे। हाँ, फिर क्या होगा, फिर लोग ऐसे मतलब उसकी ओट में काम करेंगे ऐसे। इसलिए ना किसी को काटना पाप है, लेकिन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन। प्रेम निराधार है या आधार है? प्रेम किसी मनुष्य के लिए है ही नहीं। माँ कभी अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती। अरे माताएं बड़ी किल से किसमें, है ना। अच्छा, आपको ये वाक्य सुन के बड़ा दुख तो होता होगा कि महाराज जी तुम हो ये कह रहे हो ना, तब तो मैं लेकिन सच है कि झूठ है? बताओ। जिस माँ के, जिस बच्चे के बिना आप रह नहीं पाते थे बचपन में, जो बचपन के जो बच्चे बचपन छोटे थे, है ना, 2 घंटे में कहीं गायब हो गया, अरे कहाँ गया मेरा बच्चा, अरे सुनो कहाँ है, ऐसा ढूंढ ढूंढते। आज बच्चा 2-4 घंटे बाहर कहीं आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ, 5-8-10 घंटे हो जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग बढ़ गई है ना, क्योंकि अब आपका अटेंशन जो है वो चेंज हो गया है। ये नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सच तो है, ये बात सच है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस एक अलग चीज़ है, बट यू कांट डिनाई। प्रेम नहीं है। हाँ, प्रेम क्या बढ़ जाता है, सेवा भाव। हम प्रेम तभी तक करते हैं जब तक सामने वाला, सुनिए बच्चों, सामने वाला मेरे मन के अनुसार कुछ भी कर रहा हो, वेरी गुड। हम किससे प्रेम ही करते हैं, तथाकथित प्रेम कब तक करते हैं? मान लिया मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये मेरी माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, पति हो, पत्नी, है ना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मेरे मास्टर जी, मेरा कुत्ता हो सकता है, मेरा कुत्ता आजकल कुत्तों का जमाना है, मनुष्य से प्रेम नहीं है, कुत्तों का बड़ा प्रेम है, कुत्तों का। मैं देखा नहीं, मैं दिल्ली में था, साउथ एक्स में, वहाँ पर किसी ने मेरे सामने, मैं ऐसे पढ़ाई करता था दिल्ली में, तो एनिमेशन की, तो वहाँ पर क्या हुआ, किसी ने बोला अरे तुम्हारा कुत्ता, कम है, हाउ डेयर यू, दिस कुत्ता, दिस कुत्ता, उस नाम बताया, टॉमी, हाउ डेयर यू, हाउ टेल यू। भाई क्या बवाल मचा दिया लड़के को, कुत्ते कुत्ता ना कहें तो और क्या कहें, और डर रहा था कुत्ता काट लेना। वो गुरुजी टॉमी भी नहीं, इंसान वाले नाम चल रहे हैं आज के टाइम में। बताओ, सुनेंगे अब कुत्ते से मैं ये कुत्ता ही मुझे, जिसके लिए लड़ रहा हूँ मैं, कुत्ते के लिए लड़ रहा हूँ, इस कुत्ते से मुझे तभी तक प्रेम जब तक मेरे मन की करता है। और जैसे ही मेरे मन के विपरीत जाएगा, कहीं भी पोटी कर देगा, कहीं भी काट लेगा, कहीं भी टॉयज को फाड़ देगा, कपड़ों को फाड़ेगा, या फिर मुझे भी काटेगा ना, तो ये मेरा प्रेम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोले कि लाइलाज बीमारी, पागल हो गया। अब बताओ कौन प्रेम करेगा इससे? कोई नहीं करेगा। जिस कुत्ते के साथ मैं रात भर सोता था, जिस कुत्ते की थाली में एक साथ खाता था, विदेशों में एक थाली में खाता था, ठीक है, और मुँह चिटवाते हैं, मुँह जीभ से जीभ है, भगवान क्या गंदगी बताओ, ऐसे मैंने देखा है, ये गंदगी आ गई है, ठीक है। अब उस कुत्ते को पागल बता दिया डॉक्टर ने, अब बताओ इससे कौन प्रेम करेगा, कहाँ गया? तो प्रेम क्या है, जब तक हम अपनी मनमानी करो, सामने वाला यदि मेरी मनमानी कर रहा तो बस कोई मेरा सच्चा प्रेम है। भले माँ तो पुत्र भी हो, कोई भी हो ना। कंपनी के लिए जो एम्प्लॉयर्स होता है ना, वो भी ऐसे कहता है, अरे भाई महाराज तुम तो बस हमारी कंपनी का हीरा हो। हीरा हीरा कुछ नहीं है, शोषण है ना। एक तक काम में आने लगता है हीरा हो, बाकी तो मेरी बात में जीरा बस जीरा, ठीक है। बट संसार ऐसा ही होता है, आप संसार को बदल नहीं सकते, इसलिए अपने आप को ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप संसार को चेंज नहीं कर सकते। बाहर बारिश पड़ रही है ना, तो बारिश मत बंद करवाओ, संभव नहीं है, आप छाता ले लो। बाहर कांटे पड़े हुए रास्ते में, आप सोचो मैं पूरे जगह से कांटे हटाऊंगा झाड़ू लगा के, जीवन कम पड़ जाएगा। जूते पहन लो, है ना। चेंजिंग अपने आप में लानी, समाज में नहीं लानी है। हम चढ़े समाज को बदलने के लिए। अच्छा, कौन बदल पाया है? भगवान राम थे, तभी सारी जनता राम के भक्त नहीं थी। भगवान कृष्ण थे, है ना, थे शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझाने थे कहा जाता है, ठीक। तब भी सारे जो पूरे संसार में सब कृष्ण जी के भक्त नहीं थे, एंटी पार्टी भी थी, अपोजिशन भी थे कि नहीं थे। तो आप हुआ मैं संसार को चेंज करूँगा, मैं नहीं, अपने आप को समझना है। ना माँ को चेंज करना, ना पिता को, ना पति को, ना पत्नी को, ना पुत्र को, ना पुत्री को, ना पड़ोसी को, ना यार को, ना दोस्त को, ना चाचा को, किसी को नहीं चेंज कर सकते। अपने आप को समझाना है। अंडरस्टूड और नॉट? आगे बढ़ते हैं। हमने कहा किसी की आंख बड़ी अच्छी होती हैं, यदि वह आंख अच्छी है तो सोचो नहीं, हाँ आंख बड़ी अच्छी है मेरे उनकी, अब उनका कुछ भी लगा लो, बेटा बेटी, बहन भाई, लैला मजनू, जो भी व्हाटएवर। आंखें साफ हैं, बड़ी अच्छी हैं, तो आंखें सुबह सुबह धोते क्यों हो? मत धो। अच्छी चीज़ धोई जाती है महाराज? नहीं धोई जाती, है ना। कान बड़े अच्छे हैं, तो कान में गंद कितनी है ये भी पता नहीं। दांत बड़े अच्छे हैं, नाक बड़ी अच्छी है। अभी सुबह सुबह देख रहे हो सर्दी गर्मी में क्या, सर्दी में क्या क्या हाल होता है, ठीक है। बगल में पसीना, पूरे शरीर में मल मूत्र की फैक्ट्री हम यहाँ लगे घूमते 24 घंटे, है ना। हम कहते हैं गटर तो नहीं खोद रखा। हमारी जो स्टेटस है ना, हमें बता रखा है कि तुम्हारी स्टेटस ये है कि तुम 24 घंटे क्या चीज़ कैरी करके घूमते हो? मल। ये तुम्हारी क्या है कंडीशन?
ठीक है, क्या है? क्षमता। क्षमता बड़ा विनम्र लग रहा है ना तो सुनने आप में। विनम्र औकात रहना ज़्यादा है, है। विनम्र ही बोलेंगे। विनम्र रहना चाहिए, ठीक है। औकात ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं। जोड़ देता है महाराज जी, क्या कह रहे हो? नहीं सच्चाई ना, हम कहते हैं हम ये हैं, वो क्या हो तुम? गटर के लेकर घूम रहे हो, ये हमारा लेवल है, ठीक है। तो ये सभी काम वासना है, प्रेम नहीं। हाँ, नाक भी साफ ना करे, क्या है? तो इसलिए जो भौतिक जगत के जो प्रेम को प्रेम मान बैठो, प्रेम नहीं, काम वासना है। प्रेम सिर्फ परमेश्वर के लिए बना है, गुरु शिष्य में कभी प्रेम नहीं होता। गुरु शिष्य में कभी प्रेम नहीं होता। गुरु शिष्य में प्रेम हो गया ना तो सर्वनाश हो जाएगा। कैसे होगा? डंडा होता है। गुरु शिष्य में क्या होता है? डंडा है। अच्छा, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला आपको प्रेम कर बैठे, बेटा नहीं ऐसा ले ले, ठीक है, ये पढ़, ये टॉफ़ी खा ले, कैंडी खा ले, बिस्किट खा ले, तो आप पढ़ पाएगा बच्चा? नहीं। थोड़ा सा वो प्रेम करता नहीं है, प्रेम का स्वांग करता है ना। जैसे ही वो बच्चा हल्की सी आड़ी तिरछी करता है तो गुरु कैसा बताएगा? करोड़ों रूपी तलवार वाला बताएगा। गुरु के हाथ में क्या तलवार है? करोड़ों रूपी तलवार है। उस तलवार को ना कवर पहना रखा, बस अंदर से क्या तलवार है, कवर काहे का पहना रखा? प्रेम का, करुणा का, दया का, इन सब चीज़ों का, ठीक है। इसके बाद मुझे आगे बस वही ये सब जो आपने पहले उस टॉपिक देखकर एक्सप्लेन कर दिया वाह, पीछे। कंप्लीट हो गया है तो जल्दी हो गया। दूरदर्शी मछली और जो आपने बताया था भाग्य वाली और एक अदूरदर्शी वो लास्ट देख लो, गोरिल्ला क्या था? पर्सनल और प्रोफेशनल। गोरिल्ला हैं? ये गोरिल्ला डाला जैसे- था ना, गोरिल्ला। बता ना। हाँ वो क्या था, वो आपने लिखा था हाँ। गुरु बिल्ला या घर बिल्ला, क्या लिखा था आपने? वो समझ में नहीं आया कुछ। आपने WhatsApp पे डाला था? ग्रुप पे गोरा आपने वाला, हाँ, send किया था। हमें कुछ पता ही ये तो नहीं। कल हो गया था ना। ये वाला कंटेंट तो हमारे नहीं, लिए ये ऐसा था हो कि गया मुझे भी नहीं पता यहाँ से ये। जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, मैं देख बैठ ही नहीं पा रहे। नहीं, एक्चुअली ये फ्यूचर आपने के लिए। लिखा था अच्छा, गुबरिल्ला का था। अच्छा अच्छा, गोबरिल्ला, ये फ्यूचर वाली आएगी। फ्यूचर में अच्छा। इसको लिख लेना पेंडिंग, गोबरिल्ला। गोबरिल्ला जानते हो, जो गोबर को मिट्टी बनाने वाला कीड़ा होता है ना, हाँ। वो। और एक भंवरा होता है, भंवरा देखा है? और जो मिट्टी को वो ऐसे छोटे छोटे ना घूमते ना ना, रहते हैं। भंवरा होता है, खोल में बैठ करके घूमता रहता है, उसे भंवरा बोलते हैं। और गोबरिल्ला होता है जो मांद में, जहाँ गोबर की मांद, अब मांद जानते ही नहीं जानते, नहीं नहीं जानते नहीं। क्या होते हैं मांद, बताओ। जहाँ गोबर इकट्ठा करते जहाँ हैं। गोबर इकट्ठा करते हैं उसे मांद बोलते हैं, मांद, दिल्ली आंसर की भाषा में। यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। पथवार बोलते हैं, पथवार कंडे वंडे। पथवारा, पथवारा, हाँ, ठीक है। बहुत तो वहाँ पर जहाँ गोबर गिरता है वहाँ पर आप जाना कभी, तो वहाँ पर मांद पर है ना गोबरिल्ला होगा। सुनो बच्चों से सुनो, अरे बात सुनो। तो वहाँ पर क्या होता है, जो काले रंग का होता है ना वो, तो वो गोबर को ऐसे उंगली से ऐसे करेगा, मतलब आगे उसे गोल 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 लड्डू सा बनाएगा, उसे खाता रहता है, उसे बोलते हैं गोबरिल्ला। क्लियर है? काला होता है इतना। काला होता है। और वैसा ही कुछ होता है जो फूल होता है ना यहाँ पर, तो फूलों को वो भंवरा होता है। भंवरा जो यहाँ पे आपने देखा कभी घर में पूरा शोर मचाता है, हाँ। ठीक है, वो भंवरा होता है। दोनों देखने में उसको पकड़ एक ही, हाँ, दोनों की अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो दोनों की जाति एक ही है। जैसे बिल्ली और शेर की जाति क्या है? एक जहाँ एक होती है ना। चिपकली की और मगरमच्छ की जाति क्या है? एक है, हाँ। तो ऐसे उसकी जाति है, लेकिन उसकी कहानी है वो आगे कंटेंट में बताई जाएगी, ठीक है। एनी डाउट प्रीवियस सेशन में? कोई डाउट है और? नहीं गुरुजी। और इसमें एक अभी दो पीछे चीज़ें में करनी नहीं कर लेना, फिर वो तो कर लेना, क्योंकि देखो ये सब चीज़ मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी देखो शाश्वत ज्ञान से किस किस का समाधान होता है। सबसे पहला समाधान क्या है? प्रिय तरह प्रिय करता। सबसे पहला अगर वही चीज़ गड़बड़ है, बोले जी हम तो यहाँ पर नौकरी के लिए आ रहे हैं, हम लड़का के लिए आ रहे हैं, हमारे काम धंधा चल जाए, हमारा ये समस्या समाज, वो तो फिर बहुत सारे महाराज जी हैं ना, वहाँ पे चले जाओ, क्या है क्या यहाँ पर छोड़ तांत्रिक वांत्रिक के पास चले जाओ, भले 1 साल का लाभ तो मिलेगा ही। वाले तो प्रभु जी ब्लैंक फिलिंदा ब्लैंक और सारे फिलिंदा ब्लैंक्स आएंगे इस बार। यस और नो वाले आएंगे। जैसे उन्होंने आने सारा फिलिंदा ब्लैंक्स होगा, सारे ही फिलिंदा नहीं ब्लैंक्स। आपने कहा था यस और नो वाले भी आएंगे और नहीं। फिलिंदा ब्लैंक तो बोलो। दोनों नहीं, नहीं, आने दो। आपने सिर्फ फिलिंदा ब्लैंक से पेपर तो बोला बन था। गया फिलिंदा- हैं? पेपर तो बन गया तो ये भी नहीं पता। नहीं दो बताए थे ना आपने, बोले बन गया। रेगिस्तान भी आएंगे हाँ। और यस और नो हाँ, वो दो वो तरह के आएंगे। आएंगे। लेकिन इस बार के कंटेंट में केवल फिलिंदा ब्लैंक। ब्लैंक है टोटली। अच्छा गुरु जी, कितने अगर क्वेश्चन होंगे? मान लीजिए पता नहीं। तो हाँ सर, हाँ बोलो। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने वीडियो भेजी थी बांग्लादेश की, वो जो हो रही थी, हाँ। तो उसका आपने पूरा बकायदा स्क्रीनशॉट से उसकी एक वीडियो बनाकर आपने सेंड की थी, आपने दिया था शेयर प्लीज। तो गुरु जैसे मैंने उसे स्टेटस पर अपने लगाया था, ठीक है। तो एक सज्जन है, काउंटर अटैक किया, कमेंट क्या हुआ? नहीं, वो मुझसे नहीं किया, मुझसे करने की जो कहते हैं ये वो ताली बजाओ, ताली, ये जज्बा होना चाहिए। आप हमें ना के जानिए, सामने वाला ना बेहुदा बात कर भी ना पाए। तो मुझसे तो क्या नहीं था, लेकिन सज्जन है बहुत, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझसे वो नहीं करते। तो उन्होंने शायद अपनी आ रहे wife हैं से ना, कहा- आ रहे हैं ना, आ रहे हैं नहीं नर है, नहीं, आ रहे हैं मतलब जो सनातनी है, सनातन- और जो सनातनी हाँ। नहीं है वो अनार्य कहना नहीं, सब गुरु जी, आ रहे हैं। पांडे जी हैं, अच्छा ठीक है, पंडित पंडित हैं। हाँ, नहीं, जाति वगैरह वाले नहीं, अनार्य। आ रहे हैं।
आर्य वो जो इनसे बात करना चाह रहे हैं वो अनार्य ही है, आर्य होंगे तो इनसे इस तरह की बात नहीं हमसे तो कहीं नहीं। अच्छा हाँ चलो बात किसी से तो उन्होंने अपने हाँ चलो पॉइंट पर धर्मपत्नी से कहा, धर्म आपको डिपार्टमेंट के ही हैं एक तरीके से। अब धर्मपत्नी ने हमारी माता जी से कहा होगा जो भी, ओ बात घूम के आई वाया। मैंने वही कहा ना, अनार्य इसीलिए कहा। अब जो चीज़ कही, अब वो चीज़ मेरे पास आई, मम्मी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे तूने लगाया था, तो वही कह रहे थे कि आपका लड़का ज़्यादा सनातनी बन रहा है या सपोर्ट कर रहा है, और इसका हसल ऐसा होता है आजकल, काट ही गोली मार मार दिया दी- जाता है। नहीं गोली मार दी जाती है। हाँ, हाँ। तो मम्मी ने ये कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, स्टेटस क्या किया था उसने, तो उन्होंने सपोर्ट किया था, स्टेटस लगाया था। ठीक है कल वो लड़का मेरा डीपी भी लगाएगा आज कल को। वो ताली बजाओ, मान लो। और उन्होंने मेरे आज हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। ऐसे ही वीरांगनाओं की आवश्यकता है इस देश को। अब मेरी माता जी ने मुझे कॉल की और कहा तूने स्टेटस को लगाया, डीपी लगा कि परमानेंट दिखेगी, ये स्टेटस तो 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अब तू एक काम कर, सीधे सपोर्ट खुल्लम खुला कर और सनातनी पे डीपी लगा दे। नहीं खुल्लम खुला नहीं, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर परम हाँ ये थोड़ा समझना है। अच्छा हमारे कंटेंट में आप उसको कभी चेक करना, कभी भी वहाँ पर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उसको कहीं पर पूरी वीडियो में आपको कहीं सिंगल शॉट नहीं मिलने का जहाँ पर हमने किसी को क्रिटिसाइज किया है। हमने केवल वहाँ की कंडीशन दिखाई, वो भी अपने सनातनियों को दिखाई है, और हमने ये कहा है कि आज कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो उनकी रक्षा के लिए दम भर सकती हो बिसाइड्स ऑफ शास्त्र। शास्त्र से अतिरिक्त कोई ऐसी संस्था नहीं है तो हम दम भरते हैं, हमारे पास वो विद्याएं हैं, हमें मालूम है कैसे कैसे क्या करना है। जबकि मैंने एक पोस्ट में उसका हिंट भी दे दिया था, इसको ब्राउन लगा दो। जी जी जी। ठीक है मैं बताता हूँ।